देवमयत्वम आपका पहला शीर्षक है, जहां से मुझे विषय दिया गया है देवमयत्वम। तो इस देवमयत्वम को जो हमको दिया गया है आपके द्वारा, तत्र ब्रह्म रूपै ऋषि प्राणै रथ देव रूपैर देव प्राणै पितृप्राणैश्चायं जीवः कृत शरीरो जन्म ग्रहणाति तथा च श्रूयते। ये यहाँ आपसे बताएं, यहाँ से इन्होंने इसको प्रारंभ किया है कि जो है यह इन्होंने तीन प्राणों से जो है घूमते घूमते, तीन प्राणों की परिक्रमा करते हुए या तीन प्रकार के प्राणों से यह जीव यहाँ पर शरीर धारण करता है। ये इनका कहना है। जो है कौन कौन, तो ब्रह्म रूप ऋषि प्राण, देव रूप देव प्राण और पितृ प्राण, इन तीनों से जो है जीव यहाँ पर शरीर धारण करता है। ओझा जी ने संदर्भ नहीं दिया, लेकिन मैंने देखा इसको, तो तैत्रीय संहिता का 3.10.5 नंबर है इसका, पहले वाले का। कौन कौन कौन, जायमानो वै ब्राह्मण त्रिभिर ऋणवान जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः एष वा अनृणो यः पुत्रो यज्वा ब्रह्मचारी चो। ये आपका मैंने क्या बोला, 3.10.5 तैत्रीय संहिता का ये वचन है। और उन्होंने ब्रह्मचारी चौ, बिल्कुल ठीक, एकदम आद्यंत यही वचन उन्होंने उतारा है इसमें, वहां तैत्रीय संहिता से इसको उन्होंने ओझा जी ने यहाँ पर कोट किया है। तो ब्राह्मण जो है और इन तीन वजह से, तीन तरह से ब्राह्मण ऋणी होता है। एक ऋषियों से ब्रह्मचर्य के द्वारा, देवताओं से यज्ञ के द्वारा, और प्रजा संतान उत्पत्ति के माध्यम से पितरों से जो है ब्राह्मण ऋणी होता है। और जब इस ऋण से वह मुक्त हो जाता, उसे मुक्त होना है, इसी ऋण से वह मुक्त होता है जब वह यज्ञ करता है और ब्रह्मचारी बनता है। मैं तो ऐसा कहूंगा इसको, यज्वा भवति ब्रह्मचारी च भवति यह सएव अनऋणी भवति। महोदय, जो यज्ञ करता है, जो है आपका पितृयज्ञ करता है, ब्रह्म यज्ञ करता है, देव यज्ञ करता है, जब वह देव यज्ञ करता है तब जाकर के इन तीन ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता है, पितृ तर्पण करता है। ठीक बिल्कुल ओझा जी के हिसाब से एकदम मिलता जुलता संदर्भ आप श्रीमद् भागवत का भी मैं प्रस्तुत कर रहा हूं इसी श्लोक के सामने। सुनिए, ऋणी ऋणै त्रिभिर्द्विजो देवसी विक्रमो यज्ञाध्ययन पुत्रैस्तान्यनिस्तीर्यजन पते। 10:84-39 श्रीमद् भागवत, एकदम बिल्कुल त्रिभिर ऋणई देख लीजिए आप। ऋणई त्रिभिर द्विजो, इन तीन ऋणों से दुज हुआ है कहते हैं। और अगर इन तीन ऋणों से मुक्त हुए बिना अगर कोई जीव शरीर का त्याग कर देता है तो उसका पतन हो जाता है। इसलिए इन तीन ऋणों से मुक्ति पाना जीव के लिए अत्यंत अपेक्षित है। ऐसा श्रीमद् भागवत के 10 स्कंद के 84 अध्याय के 39वें पद्य में कहा गया है। तैत्रीय संहिता को कथन बना करके ओझा जी आगे बढ़ते हैं और देखिए कहां कहां से होकर के चलते हैं। हेलो, क्या सर, कुछ कहा जा रहा है क्या? नहीं, आप बोले सर, आप बोलिए। अच्छा, तो द्विज जो है ब्राह्मण, द्विज से यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीन को लिया गया है। तो अब आप सुनिए, द्विज जैसे ही जन्म लेगा तो ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण का जन्म लेते ही तीनों का ऋणी बन जाता है। वह जन्म लेना ही तीनों के ऋण का सूचक है। ऋणी है वो, इसीलिए उसका जन्म हुआ है, इसलिए उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा।
जब तक वो ब्रह्मचर्य का पालन यहाँ कुछ ओझा जी के अनुसार वीर रक्षा से नहीं है, ये भी मैं ध्यान दिला दूं आपको। केवल वीर रक्षा तक ब्रह्मचर्य को आप सीमित ना रखें महोदय, ये भी ध्यान रखा जाए। यहाँ पर ऋषिगण यज्ञ के द्वारा देवऋण से और स्वधर्म पालन पूर्वक पालन पूर्वक संतान उत्पत्ति के द्वारा आप पितृऋण से मुक्त हो सकते। अरे यहाँ तो 10 पुत्रों के पैदा करने की बात कही गई है बात कही गई है वेदों में। 1 पुत्र 2 पुत्र से काम होने वाला नहीं है। आपने पढ़ा है एक श्लोक, एष्टभ्या बहवः पुत्राः, अरे एष्टभ्या बहवः पुत्राः यद्ये कोपि गयाम ब्रजेत। और हमारे लोगों ने कुछ उसमें दूसरा लगा दिया, लेकिन वो ऐसा मूल में नहीं आपसे होता है। कर्तव्य बहुवो ग्रंथा यद्ये कोपि प्रथम ब्रज, ये तो जोड़ दिया है बाद में लोगों ने, बात ये जोड़ा गया है। उसका दूसरा जो है वहां पर है। खैर छोड़िए, हमको पहले से मतलब है पूर्व संदर्भ से। तो बहुत से पुत्रों का जो है क्या है वो हमें इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से हो सकता है कोई गया जाकर के हमारा पिंडदान कर दे, तर्पण कर दे, हमें वहां पहुंचा दे। पुरखों को, हमारे यहाँ गांव में कहते हैं पुरखों को चलो भाई गया जी पहुंचा आते हैं, ऐसा बोलते हैं गांव की भाषा में बता रहा हूं। तो अब मनु स्मृति में आइए साहब, थोड़ा सा ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य, थोड़ा सा संदर्भ देंगे महोदय, पूरा नहीं देंगे क्योंकि संदर्भ अनेक हैं आपसे बताएं, इसलिए छोटा देंगे संदर्भ और श्लोक मारेंगे, वो खत्म करके भाव बताएंगे, आगे बढ़ेंगे। आप से उन्होंने तीनों ऋणों से उपदेश देने का मनु ने दिया 635 मनुस्मृति ले लीजिएगा। राजर्षि मनु ने त्रीण्यपा तीनों ऋणों से मुक्ति का उपदेश दिया है। और अब आप थोड़ा गीता भी देख लीजिए इसी प्रसंग में। क्या यज्ञ दान तप कर्मो न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, गीता 3:9। तो आप समझिए यज्ञ, दान और तप, ये तीनों अंग हैं महोदय। इन 3 ऋणों से मुक्त होने के लिए ध्यान रखिएगा। आप ये मत कहिएगा अरे इसमें ऋण शब्द नहीं आया, हम इस संदर्भ को उससे नहीं जोड़े। क्या बात करते हैं आप, कैसे नहीं जोड़ेंगे? यज्ञ जुड़ा है कि नहीं? पितृयज्ञ जुड़ा है कि नहीं? देव यज्ञ जुड़ा है कि नहीं? ब्रह्म यज्ञ जुड़ा है कि नहीं? क्या बात कर, पंच महायज्ञ जुड़े हैं कि नहीं? कैसे नहीं आप जो है जोड़ेंगे? ऐसे थोड़ी है, अगर शब्द आया तो आप उसका संबंध उससे जाता है वो। और दूसरा संदर्भ ऋग्वेद का ले लीजिए, अग्नि, आओ अग्नि, वाह आइए अग्निदेव, आपका हम आवाहन करते हैं। अब यज्ञ करेंगे आप यज्ञ करेंगे, आप पितृयज्ञ नहीं करेंगे तो पितृऋण से मुक्त होंगे? नहीं होंगे आप। तो उसके लिए पितृ यज्ञ करना अत्यंत ब्रह्म में होना चाहेंगे तो आप ब्रह्म यज्ञ। बंद करिए विष्णु। क्या हुआ सर? बोले सर, ये बीच में कोई अपना माइक खुला रख दिया है। ये कोई प्रियंका नाम हविरद्याप, पकड़िएगा, देवान संस्कृत पकड़िएगा। अग्निर्हि देवानाम मुखम, सतपथ ब्राह्मण कहता है कि देवताओं का मुंह कहाँ है? तो आप कहेंगे वो का नाक कान। अरे नहीं नहीं, गलत। नाक कान वाला ऐसा उनका स्वरूप है, ऐसा उनका स्वरूप है, पुराणों में वर्णित है, उसमें वर्णित है। नहीं साहब, सतपथ ब्राह्मण, अग्निर्हि देवताओं का मुख अग्नि है, मुख से देवता अग्नि वहां पुरोहित है, वहां दूत है, अग्निदूत, अग्निमीडे पुरोहितम आप जानते हैं। और अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम, ये भी आप जानते हैं। वेदाध्ययन, ब्रह्मयज्ञ, तर्पण, पितृयज्ञ, हवन, देवयज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि भोजन मनुष्य यज्ञ होता है, आप समझ जाइए। वेदाध्ययन ब्रह्म यज्ञ होता है, सुन लीजिए आप। वेदाध्ययन किस में जाएगा? ब्रह्म यज्ञ में। तर्पण किस में जाएगा? पितृयज्ञ में। हवन किस में जाएगा? हवन बटा हुआ डिपार्टमेंट, देव यज्ञ डिपार्टमेंट है। और बलि वैश्व देव कहाँ? भूत यज्ञ में है।
और मनुष्य यज्ञ में, नृ यज्ञ भी कहते हैं उसको, मनुष्य यज्ञ वो अतिथि भोजन में चला जाएगा। महाभारत भी कहता है, महाभारत का भी वचन ले लीजिए, शांति पर्व का 191 का 2 ले लीजिए, होते न साम्यति पापम। बस छोटा सा देंगे हम, साहब पूरा नहीं देंगे क्योंकि बातें बहुत ज्यादा हैं, कम समय हमें कम लग रहा है, ऐसा हमें महसूस होता है। तो होते न साम्यति पापम, हवनेन पापम शाम्यति, अर्थात साम्यम प्राप्नोति, क्षमा पापम शाम्यति, हवने नहीं वो पापस्य शांति भवति। कालिका पुराणस्य एका संदर्भः दृश्यताम् 32:7-8 यज्ञेषु देवाः तुष्यन्ति, यज्ञेषु देवाः तुष्यन्ति, यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितं, यज्ञेन ध्रियते पृथिवी, यज्ञस्तारयति प्रजा। यज्ञ जो है तारता है, यज्ञ जो है पार कराता है जनता को महोदय, यज्ञ पृथ्वी को धारण करता है और यज्ञ में सब कुछ प्रतिष्ठित होता है और यज्ञ से ही देव प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से हमें नित्य देव स्नान करने के बाद, ओझा जी का कहना है कि देव ऋषि और पितर, पितर कह देते हैं हिंदी भाषा में, हमारे संस्कृत पितरा का पितर बन गया हिंदी में, इसीलिए पितर कहे, नहीं तो पितर शब्द थोड़ी बनता है। तो वो हमारे संस्कृत का पितरा का पितर ले, तो पितृ का तर्पण करना आवश्यक है। तर्पण को ब्रह्म यज्ञ भी कहा जाता है। याज्ञवल्क्य ने देव ऋषि और पितृ तर्पण की बात कही है। एक संदर्भ याज्ञवल्क्य का भी ले लीजिए, पितृ तर्पण, क्योंकि पितृ समीक्षा का कार्य है तो मुझे पितृ से संबंधित ज्यादा देना चाहिए रेफरेंस, यहाँ बाकी से नहीं देना चाहिए। बाकी अन्य ना यज्ञों से, ना हवन से, ना अन्य विधियों से, ना 10 पूर्णमास, नहीं वो ज्यादा नहीं देना चाहिए जो है। उपेयादीश्वरम चैव, देखिए आप जरा, उपेयादीश्वरम चैव योगक्षेमार्थ सिद्धये स्नात्वा, स्नान करके, देवान पितॄंश्चैव पितॄन् च एव तर्पयेत् दर्चयेत् तथा तर्पयेत् तथा अर्चयेत, कहते स्नान करने के बाद याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं अपने योगक्षेम के लिए ईश्वर को प्राप्त करिए और देवताओं को और पितरों का पूजन करिए और तर्पण करिए। ये हमारे जो है क्या है इन्होंने कहा है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं किताब में, नहीं तो फिर मैं संदर्भ में ही फंस जाऊंगा। कोई कहेंगे कि वो तो संदर्भ देते रह गए, फंस गए संदर्भ में। अभी किताब रखी हुई है, ब्राह्मण इति उपलक्षणम अशेषानाम जीवानाम। सुनिए साहब, यहाँ ब्रह्म से अगर आप ब्राह्मण पकड़ते हैं तो ये उपलक्षण परख है जो है, ये समस्त जीवों के लिए ब्रह्म शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। और जात्या ब्राह्मणा नामेव सताम सर्वेशाम उत्तरतः व्यवस्थिताधिकारिक कर्म विशेष शक्ति सिद्ध्यर्थम उपनयनादि संस्कार विशेष वसात वर्णत्व व्यवस्थानात् तथा च स्मर्यते महाभारते। अब आप देखिए ब्राह्मणों के पितर कौन हैं, अब यहाँ ये तो जानना पड़ेगा। ब्राह्मणों के पितर हैं सोमपा, क्षत्रियों के पितर हैं हविर्भुज, वैश्यों के पितर हैं आज्यथा और शूद्रों के पितर हैं सुकाली। ये ध्यान दीजिएगा आप। और ब्रह्मा के पुत्र हैं मनु, और मनु से ये आपके ऋषि हुए हैं, आप समझ गए। मरीचि आदि जितने ऋषि हुए हैं उन ऋषियों के फिर पुत्र के रूप में हम पितर हमारे हुए हैं, ये है। अर्थात ब्रह्मा के पुत्र मनु और मनु से हुए हैं मरीचि आदि 7 ऋषि और उन ऋषियों के जो है क्या है पुत्र जो है ये पितृगण। इसलिए पितृगणों की उत्पत्ति ऋषियों से मानी जाती है, डायरेक्ट सीधे देवताओं से नहीं बल्कि ऋषियों से मानी जाती है। ये हमें यहाँ पर ध्यान देना है। तो कह रहे हैं कि ये ब्राह्मणा नाम एवं सताम, कहते हैं जाति से यहाँ ब्राह्मणों को ही लिया गया है, लेकिन उत्तरता देख लीजिए आप, सर्वेशाम ब्राह्मणा नाम उत्तरता माने पश्चात कौन कौन, क्षत्रिय वैश्य को ले लीजिए आप। व्यवस्थित अधिकारिक कर्म विशेष है, उनके कर्म विशेष शक्ति से उपनयन आदि संस्कार करने से यहाँ वर्णों की व्यवस्था। देखिए महाभारत का वचन, न विशेषोस्ति वर्णानाम सर्वम ब्राह्ममिदम जगत ब्रह्मणा पुरुषष्टम ही कर्म फिर वर्णताम गतम। अर्थात यहाँ बंधुओं
वर्णों की कोई विशेषता नहीं है, ये सारा संसार ब्रह्ममय है महोदय, यहाँ कोई वर्णों की विशेषता नहीं है, कोई यहाँ वर्ण विशेष नहीं है। एक श्लोक और मुझे महाभारत का इसी तरह का संदर्भ जो ओझा जी यहाँ ले आए वो भी आ गया, नीचे वाला एकदम मिल रहा है। क्या बात है, क्या है यह क्या है, चतुर्वर्ग मिदम विश्वम, हाँ यह है महाभारत का वचन, चतुर्वर्ग मिदम विश्वम आसीत पूर्वम युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के प्रति संबोधन करके समझा रहे हैं युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर 4 वर्ग में ये था, नहीं एक वर्ण मिदम विश्वम ऐसा बोलना था, एक वर्ण मिदम विश्वम आसीत पूर्वम युधिष्ठिर, एक वर्ण था केवल, पहले 4 वर्ण नहीं थे। पूर्वम, हे युधिष्ठिर एक वर्ण मिदम विश्वम, यह विश्व जो है एक वर्ण में था। और फिर कर्म क्रिया विशेषेण चातुर्वर्ण्यम प्रतिष्ठितम, कर्मों की क्रिया की विशेषता के कारण ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों भेद हो गए हैं। ओझा जी यहाँ कह रहे हैं, ओझा जी ने जो वचन दिया ब्रह्मणा पुरुषोत्तमी, देखिए जरा, ब्रह्मा ने पहले ब्रह्म को बनाया पहले, और कर्म फिर वर्णताम गतम, तत्त कर्मों से जो आप जानते ही हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के जो मनुस्मृति में कर्म दिए गए, अध्यात्मम अध्यात्मम वो सब जो दिया है, उनसे फिर ये जो है कर्मों के द्वारा वर्णों का विभाग जो है वृद्धि को प्राप्त हो गया है। यही श्लोक वैशंपायन मुनि ने भी पूछा है, वहां तो ये भी दिया है कि न क्या है, ब्राह्मणत्व न शास्त्रेणो न कुलेन न कर्मणा, ये भी आया है श्लोक महाभारत में। देखिए आप, ब्राह्मणत्व केवल वेद पढ़ने से नहीं होगा, ब्राह्मणत्व केवल कर्म से नहीं होगा, उसका कर्म करने से, ब्राह्मणत्व केवल यज्ञ करने से नहीं होगा। तो वहां फिर आगे एक संदर्भ आया, राग द्वेष विनिर्मुक्तः तम देवा ब्राह्मणम विदुहु, ये भी ले लीजिए आप, महाभारत है भाई। देखिए हम वचन दे रहे हैं महाभारत का तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसा भी है, अर्थात राग द्वेष आदि से जो मुक्त होता है उसे देवता लोग ब्राह्मण के रूप में मानते हैं। मान्यता दितम देवा ब्राह्मणम विदुहु, समझ गए आप, जानंती। अर्थात अब आप आगे हम बढ़ते हैं, ब्रह्म सत्य देव सत्य के रूप में अब जो है बताते हैं। 1 मिनट, हाँ चला गया, लोक भेदात, यही वाला है कौन सा, लोक भेदात प्रभा, नहीं हाँ यही तो है, क्या है, ब्रह्म मिदम जगत, लोक भेदात तथा भेदा नाम पितृणाम प्रकृति भेदात, हाँ ठीक है, एक पन्ना पलट गया है क्या, हाँ सॉरी ओ पलटा मार गया पेज, अब आ गया, देखिए। हाँ अब कह रहे हैं, ब्राह्म संस्कार संस्कृत ऋषिणाम समानताम सायुज्यताम गच्छति, देवेन तु उत्तरेण संस्कारेण अनुसंस्कृता देवानाम समानताम सालोक्यताम सायुज्यताम गच्छति इत्याहु, ये इन्होंने कहा। देखिए कि ब्रह्म संस्कार से संस्कृत जो ऋषि होते हैं, क्या बात है, मनुष्य जो है ऋषि तुल्य हो जाता है, ऋषि में लीन हो जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना शिव सायुज्य, ऐसी ऋषि सायुज्य प्राप्त हो जाता है, ऋषियों के समान यह जीव हो जाता है जब ब्रह्म संस्कार से संस्कृत परिष्कृत ऋषियों के समान हो जाता है। और देव, फिर इसके बाद देवताओं के, ऋषियों के बाद आएगा दूसरा नंबर देवताओं का, और तू उत्तरेण, बाद में देवताओं के संस्कार से संस्कृत होकर देवताओं के देवताओं के समान यह जीव हो जाता है। अब दे रहे हैं कौन कौन देवता हैं साहब, तत्र अग्नि वायु आदित्य इत्तेते त्रयो देवा, अग्नि सर्वा देवता, वायु सर्वा देवता, इंद्र सर्वा, बस खाली गिना दिया। जाय मानो वै जायते सर्वाभ्या एताभ्या देवताभ्या इत्याहु, कहते हैं वहां अग्नि को, अग्नि और वायु और आपका तीसरा कौन, इंद्र, 3 देवता को ओझा जी ने लिया है इसमें। ये 3 देवता जो है क्या कहते हैं, मुख्य देवता हैं, इनमें संपूर्ण देवताओं का अधिवास मान लिया जाता है। ये सर्वा देवता कहते हैं, सभी देवता हैं, इनको सभी देवताओं के रूप में मान लिया जाता है। अब आगे कहते हैं तेषाम एषाम
जीव विभागा रंभना रसाह। तो अब आप बताइए जीव का आरंभ कहां से होता है, एक सवाल खड़ा हुआ है यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि इसको वेद में सहस शब्द का प्रयोग किया है। सहस शब्द का अर्थ है सहा सहसी सहांसी, सहा सहसी सहांसी, ये आपका सहस शब्द है। असुन प्रत्यय करके सहमर्षणे धातु से बनाया है। तो सहांसी यहाँ इन्होंने रस के रूप में दिया है। रस को सहस की परिभाषा है कि रस वाले सहस होते हैं। जीव विभाग का आरंभ बल से होता है, ऐसा आप ले लीजिए। कैसे आप लेंगे साहब? जीव विभाग जो है इनका आरंभ रस से होता है। सुनिए, ये सहांसी सहसा सहंते, ऋग्वेद का रेफरेंस है। जो ओझा जी ने सहांसी पढ़ा है वो सहांसी का आप दूसरा संदर्भ ले लीजिए। आप ये सहांसी है और सहसा से बनाया, सहसा सहंते, सहंते का अर्थ है क्षमंते, ऐसा ले लीजिए आप। समर्था भवंती, सही अभिभवार्था। सहमर्षणे धातु में सह धातु का अर्थ है अभिभव करना। अभिभवते उष्णम अग्निम वा, अर्थात जो अग्नि को दबा देता है, जो गर्म ताप को जो है ठंडा कर देता है, शांत कर देता है। तो सह धातु से असुन प्रत्यय करके सहस शब्द बनाया है। और सहस का रूप चला लीजिए आप, सहस सहसी सहांसी, वही ओझा जी ने यहाँ डाला है। देखिए आप क्या, तो जो सहांसी है वो बलवंती आप कह सकते हैं। संस्कृत टू संस्कृत अगर पूछें आप तो कि साहब इसका संस्कृत टू संस्कृत क्या होगा, अगर हमको व्याख्या करनी है, कोई भी पूछता है, तो वहां कहा सहा बलम तत् अस्य अस्ति इति सहा। एक मतवर्थी अप्रत्यय करके भी महोदय बनाया है, और एक जो है असुन प्रत्यय करके नपुंसकलिंग असुन प्रत्यय करके भी बनाया है। तो सह मर्षणे बलम, यहां सह का अर्थ है ताकत, शक्ति। सहति अनेन शत्रु, जो शत्रुओं पर काबू कर लेता है, जो शत्रुओं को भी सहन कर लेता है। अरे जो शत्रुओं पर भी जो है हावी हो जाता है, शत्रुओं को भी जो दबा देता है, उसका नाम है सहस। यहाँ पढ़िए, यहाँ लिखा है क्या, सहांसी लिखा है ना, सहांसी नाम, नाम सहांसी डिफिनीशन है, नाम लगा दिया है ओझा जी ने। तेसाम एसाम, तेसाम एसाम, तेसाम एसाम से किसको पकड़ेंगे आप? तेसाम एसाम देवता नाम, जीव, उन देवताओं को, या तेसाम एसाम जीवा नाम जीव विभागारंभणा, जीव विभाग का आरंभ रस से होता है। जिन रसों से होता है उन रसों का नाम सहस है। सहस कहिए आप, सहस। तेषाम, अब उनमें हमारा प्रवेश होता है। तेषाम अनुप्रवेश क्रम देव यज्ञेन, देख लो आप, जब आप देव यज्ञ करेंगे महोदय, तब आपको वह बलवत्ता प्राप्त होगी जीव को, तब जीव उन रसों का आस्वादन करेगा, तब जीव जो है बलवान होगा, वीर होगा। तो देव यज्ञ लगा दिया यहाँ पर, क्या लगा दिया? देव यज्ञ, अर्थात आपको वहां देव यज्ञ की शरण में जाना पड़ेगा। आपको कहीं सोम यज्ञ की शरण में जाना पड़ेगा, कहीं आपको देव यज्ञ की शरण में कहीं आपको पितृयज्ञ की भी शरण में जाना पड़ेगा, तब जाकर के आप जो है, क्योंकि कहा है कि देव यज्ञ क्या है, तो देव यज्ञ जो है जहां स्वाहा शब्द का प्रयोग होता है वहां देव यज्ञ होता है, जहां स्वधा शब्द का प्रयोग होता है वहां पितृयज्ञ होता है। ये आप डिफिनेशन कर लीजिएगा क्या, क्योंकि देव यज्ञ की बात कही है ओझा जी ने। तो देव यज्ञ जो है स्वाहा से प्रयुक्त होता है, हमारे व्याकरण में भी पढ़ा जाता है, पितृभ्या स्वधा वहां पढ़ाया जाता है व्याकरण में। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसत योगाच, जो व्याकरण का सूत्र है, चतुर्थी विभक्ति मारता है, तो वहां पर भी जो है क्या पितृभ्या स्वधा का पाठ किया गया है। तो अग्नि में जो हवनीय द्रव्य है वो और समिधा खंड का वहां प्रक्षेपण किया जाता है। और आप देखिए ब्रह्म यज्ञ में अपनी योग्यता के अनुसार वेदों के साथ अन्य ग्रंथों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। क्या? वेदार्थो पुराणानि सेतिहासानि शक्तितः जप यज्ञार्थ सिद्ध्यर्थम विद्याम चाध्यात्मिकीम जपेत। ये आपका याज्ञवल्क्य का उदाहरण है, ये 1 का 101 है। वेद, अथर्ववेद, पुराण, इतिहास,
इनका शक्ति से जप यज्ञ सिद्धि के लिए पाठ करना चाहिए, इनका जप करना चाहिए। और देव यज्ञ कैसे होता है इसका एक उदाहरण और लीजिए, क्योंकि यहाँ देव यज्ञेन उद्धरणीया शब्द कहा है ओझा जी ने, तो मनु का उदाहरण दे दें आपको एक बहुत अच्छा। मनु ने हवन क्रिया को ही देव यज्ञ की जो है संज्ञा दी है। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, ले लीजिए साहब, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो दैवो बलिर्भौ, भौतो भूत से बनाया भौत, समझ पकड़ लीजिएगा, है बलिर्भौतो नृयज्ञो तिथि पूजनम, मनुष्य का यज्ञ अतिथि पूजन से साहब। अध्यापन क्या है? ब्रह्म यज्ञ है। पितृयज्ञ क्या है? तर्पण है साहब, होम देव बलिदान, ये भूत यज्ञ में आता है। तो देव यज्ञ की हवन क्रियाओं में वैसे तो बहुत मतभेद पाए जाते हैं, जो यहाँ कह दिया उतने में ही आप देव यज्ञ को मत ले लीजिएगा। आश्वलायन सुनिए, आश्वलायन गृह सूत्र के अनुसार सूर्य, अग्नि, प्रजापति, सोम, इंद्र, ये जो है ये जितने देवता हैं ये सब देव यज्ञ के देवता माने जाते हैं। देव यज्ञ शब्द आया तो उसके देवताओं को भी तो बताना पड़ेगा कि उसके देवता कौन से होते हैं, कोई पूछ दे तो सुनिए, ये पृथ्वी, धन्वंतरी, विश्वेदेवा का होता है, प्रजापति और अग्निशिष्ट, इतने हैं जो ये देव यज्ञ माने होम के देवता माने जाते हैं। पितृयज्ञ तीसरा अंग है। पितृयज्ञ सुन लीजिए आप, आपके इसमें आया ओझा जी में यज्ञ का, इसमें माता पिता परिवार के साथ वृद्ध जनों के संबंध में वेद के आदेश को सिर से लगाया जाता है। कहा गया है वेद में, सुनिए, ए आप्त पुरुषो, अरे ये आप्त पुरुषो, तुम अन्न, रस, घृत, मधु, स्वादु, फल और औषधि से वृद्ध माता पिता एवं परिजनों को तृप्त करो। इससे पितृजनों को के प्राण तृप्त हो जाते हैं। यजुर्वेद 2:34 संदर्भ है महोदय। तो पितृयज्ञ शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी है, अन्य अथर्ववेद में भी मिलता है। और पितृयज्ञ भी जो है वो कई प्रकार के होते हैं, उनके भेद भी किए गए हैं। अच्छा, एक और है साहब, क्या कोई पूछे कि हम प्रतिदिन कर सकते हैं कि नहीं श्राद्ध? तो बोले बिल्कुल साहब। बोले कैसे? बोले एक ब्राह्मण का भोजन करा दो आप, श्राद्ध मान लिया जाएगा आपका जो है। कैसे? तो कहते हैं एक ब्राह्मण का भोजन करा दो। देख लो पितृयज्ञ की परिभाषा, कुर्यात अहरह श्राद्धम, कुर्यात अहरह श्राद्धम अन्नाद्येनोदकेन च पयो मूल फलैर्वापि पितृभ्यः प्रीति मावहन। प्रतिदिन अहरहा कुर्यात श्राद्धम, अन्न आदि जल से आपको प्रतिदिन जो है अपने श्राद्ध करना चाहिए, फूल फलों से भी करना चाहिए, इससे भी पितर आपके प्रसन्न हो जाते हैं, ये भी आप जान लीजिए। पितृयज्ञ पंचयज्ञांतर्गत एकमपि ब्राह्मणम भोजयेत, ये मनुस्मृति में कहा गया है। एक ब्राह्मण को भी 5 यज्ञों के अंतर्गत अगर आप एक ब्राह्मण को भी खिला देंगे, किम वा बहुनपि, ज्यादा को खिला दें तो और अच्छा है भाई, कोई बात नहीं। लेकिन वहां साहब कहा गया कि आप एकमपि ब्राह्मणम, ऐसा लगा दिया है मनुस्मृति में जो है, उसका 3:82-83 संदर्भ ले लीजिएगा, नोट करें। अब हम आगे बढ़े, नहीं तो हम फिर फंसते चले जाएंगे। फिर अध्यक्ष जी कहेंगे कि आप तो संदर्भ में फंस गए हैं, बताइए संदर्भ इतना दिया जाएगा तो आप क्या कैसे हमारी किताब को पाठ कैसे, प्रतिपद पाठ कैसे करेंगे? तब तो महाभाष्य के इंद्र की बात आ जाएगी, प्रतिपद पाठ की जो कही गई है। चलिए तो अब हम आगे बढ़े साहब, अनुप्रवेशम क्रम। अब हम आगे संस्कृत का पन्ना खोलें। हाँ, लोक भेदात त्रिधा भिन्नानाम पितृणाम प्रकृति भेदात पुनस्त्रैविध्यम। आइए अब साहब 3 प्रकार के पितर होने जा रहे हैं आपके। हमारे जो पितर हैं ना, उनके 3 भेद हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं 3 भेद? लोक भेदात क्या लगाया है?
कारण लगाया, हेतु लगाया है ओझा जी ने। लोक भेदात त्रिधा, क्या पितरः तावत इह लोकत्रय भेदात त्रिविधा भवन्ति। कहते हैं तीन लोकों के भेद से, तीन लोक हैं तो साफ तीन प्रकार के पितर हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, तीन लोक हैं तो तीन पितर। कौन कौन है साहब? क्या परा है, मध्यम है और अवर है। अब आप उदाहरण ले लो थोड़ा सा, अच्छा रहेगा। ऋतवः खलु वै पितरः, संदर्भ लीजिए आप। ऋतुओं को भी पितर कहा जाता है, जैसी ऋतु होती है वैसा ही पितर हो जाता है, आप समझ जाइए। ऋतुरेव, सुन लो, ऋतुरेव देवान पितॄन प्रीणाति। ऋतु ही देवताओं को और पितरों को प्रसन्न करता है, आनंदित करता है। इसलिए ऋतुओं का भी योगदान पितरों के प्रसन्नता में, पितरों के को प्रसन्न करने में दिखाई देता है। तान प्रीतान मनुष्य पितरोनु प्रपितप्ते। ये आपका षड्विंश ब्राह्मण का मैंने संदर्भ दिया है, आपसे बता दूं षड्विंश ब्राह्मण का संदर्भ है। उन जो है प्रसन्न हुए जो पितर हैं आपके, उनसे मनुष्य जो है प्रेम करता है। अब कहा यत् पीतत्वम तत्पितॄणाम पितृत्वम, ये भी कहा गया है। अमृतस्य पीत, जो अमृत की का पान है वही पितरों का पितृत्व है। नोट कर लीजिएगा, जो अमृत का पान होता है उसे ही पितृ में त्वा प्रत्यय लगा दीजिए तो पितृत्वम। अगर पितृ और पितृत्व के अर्थ में तो अंतर लाएंगे ना जब अनुवाद करेंगे, तो पितृत्व से क्या अनुवाद करेंगे आप जो है, तो कहते हैं पितृणाम, वही पितृत्व है। अमृतस्य पीतत्वम पितृणाम पितृत्वम। पापाने धातु है आपकी, पिता माता वा, वो पिता भी है, और पाता माने रक्षका, और पालयिता भी है। निरुक्त में तीनों आए हैं, पिता पाता वा पालयिता वा। ये निरुक्त का संदर्भ ले लीजिए आप। किसके लिए? पिता के लिए। पिता के अर्थ में ये दो शब्द और आप स्वीकार कर लीजिए। पितुरीति अन्नम नाम, एक और सुनिए, एक पितु नाम का शब्द है वेद में। आप कहेंगे बाप पितु तो संस्कृत में बनता है षष्ठी पंचमी। अरे नहीं, छोड़िए आप, क्या बात, वैदिक संस्कृत अलग है। हाँ, वो तो पढ़ना पड़ेगा, पूरा जो है शब्द भंडार बड़ा विशाल है, जो है मर जाएगा आदमी पढ़ते पढ़ते, हालत खराब हो जाएगी, बोल नहीं पाएगा। समझिए, इतना अगाध संस्कृत साहित्य, अगाध वैदिक साहित्य बोध है, कितनों डुबकी लगाओ मर जाओ रात दिन तब भी पार नहीं पाएगा इंसान जो है। बहुत अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथा बहुवश्य विघ्ना सारम ततो ग्राह्यमपस्य फल्गु हंस यथा क्षीर मध्यात्। मर जाओ पढ़ते पढ़ते, शास्त्र के अंत का कोई पार नहीं। आयु बहुत छोटी है महोदया। आप सविता जी हैं, नमस्कार। और हमारे कौन हैं? प्रकाश जी, हाँ प्रकाश जी, हाँ अंग्रेजी में लिखा है नाम। हाँ, तो उन सबको हमारा नमस्कार है, जो जो यहाँ उपस्थित हैं। श्रद्धा से, प्रेम से, एकदम सबको आत्मीयता बस हमारा सादर प्रणाम है महोदय। जो जो सुरेश जी विराजमान है, दिखाई दे रहे हैं, देखिए बहुत अच्छे हंसमुख, बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं। हमारे संतोष जी कुछ लिख रहे हैं, देखिए वो दूसरा काम भी सिद्ध कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं, क्या बात है। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है। और देखिए हमारी क्या है, एकता जी भी, डॉक्टर एकता महोदया भी हमारी उपस्थित हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप लोगों से ही संस्कृत साहित्य जो है विकसित हो रहा है, पुष्पित पल्लवित हो रहा है, सुसेवित हो रहा है और गुंजित हो रहा है। करना भी चाहिए हमको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं साहब, ऐसे नहीं होगा। तो परा, मध्यमा, अवराश्च, तो ये तीन प्रकार के आपके जो है पितर हो गए हैं। तो इन तीनों परा शब्द का अर्थ यहाँ परा मत ले लीजिएगा, परा परऊ परा, पर क्या है? हाँ, आप सोचेंगे ये एक वचन है, ये बहुवचन में लगाया है। वो क्या है, देखो ना कहाँ चला गया परा। हाँ हाँ हाँ, पेज नंबर 13। हाँ हाँ पे, हाँ भवंती परा मध्यमा अवराश्चेति। अब इस संदर्भ को भी महोदय मेरे, क्या नाम आपके, संतोष जी, ये उदाहरण का संदर्भ नोट कर। उदीरिताम अवर उत्परासा उन्मध्यमा पितृ सूक्त नोट कर लीजिए। ऋग्वेद, क्या कर लीजिए संदर्भ? पितृ सूक्त, ऋग्वेद दशम मंडल
देवता हैं इसके पितर, ऋषि हैं इसके शंख। पहला पहला श्लोक डाल दिया ओझा जी ने, नोट कर लीजिए। हमने देखा उसको, हम यार कहां से ओझा जी निकाले हैं इसको, जो है निकालना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। पा गए हम तुरंत, हम कहा ये तो पहले पहले है जो है। हाँ बिल्कुल ज्यों का त्यों पूरा है कि नहीं है पता नहीं, पितरों नहीं पूरा नहीं, हाँ नहीं आधा है ओझा जी में, आधा है, आधा हम पढ़ रहे हैं। उदीरिता अवर उत्पराशा उन्मध्यमा पितरः सोभ्यासः सौम्यासः, यहां तक। नीचे का ले लीजिए पद, अश्रुम य ईयु ईयु रवरिका ईयुः ईयुर 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 अवरिका, मिला दीजिए, संधि मारिए। हाँ, ईयु रवरिका ऋतज्ञास्ते नोवन्तु नः अवन्तु नः अस्मान्, अवन्तु कौन अवन्तु, पितरो हवेषु, हवन में हमारे पितर लोग, ऋतज्ञ लोग जो हैं वो हमारी रक्षा करें। तो 3 पितर हो गए। हम इसको दूसरी भाषा में कहते हैं साहब उत्तम, मध्यम, अधम, बिल्कुल ऐसे मारते हैं हम तो सुनिए आप, कौन उत्तम पितर है, कौन मध्यम पितर है, कौन अधम पितर है, सुन लीजिए। श्रौतम कर्मानुष्ठानाय पितृत्वं प्राप्ताः उत्तमाः भवन्ति। भैया श्रौत कर्म करने वाले, श्रौत याग करने वाले जो लोग हैं, वो जो पितर को प्राप्त करते हैं उनको उत्तम पितर कहा जाता है। श्रौत कर्म के अनुष्ठान के लिए पितृत्व को प्राप्त जो होते हैं उनको उत्तम पिता कहा जाता है। स्मार्त कर्म पराः मध्यमा, स्मृति शास्त्र के अनुसार जो होम करते हैं महोदय वो मध्यम पिता कहे जाते हैं। और तीसरे पिताजी कौन बचे हैं भैया, तो कह रहे हैं कैश्चित संस्कारैः विकलाः। संतोष जी, अध्यक्ष जी, कुछ संस्कारों से विकल हैं, असमर्थ हैं संतोष जी, नहीं कर पा रहे हैं, माथा पटक दे रहे हैं, गिर जा रहे हैं, लेकिन पालन नहीं कर पा रहे हैं, स्वार्थ बस, लोलुपता बस, मृत तृष्णा बस गिर जाते हैं। अब ज्यादा क्या कहें, कहने को तो जाने कितना कहा जा सकता है, कितने संदर्भ दिए जा सकते हैं साहब। बड़े मजेदार संदर्भ हैं हमारे साहित्य में, हमारे वैदिक वाङ्मय में, बहुत मजेदार, हमें तो बहुत आनंद आया। अरे संतोष जी, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं जो आपने इस प्रकार का हमको अवसर प्रदान किया कि हमने गुदगुदाया, देखा, पकड़ा, पलटा, मारा और प्रवेश पाया, देखा, आनंद आया। कुल मिला के इतने संक्षेप में कहेंगे तो क्या कहा कि कैश्चित संस्कार विकला, कुछ संस्कारों से जो समर्थ नहीं होते हैं उनको अधम पितर कहा जाता है। अब सुनिए आप, कौन कौन है, नाम बोलेंगे, अब कहेंगे नाम बताइए, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मांगा करिए आप, कसम से वक्ता फंसेगा। हाँ बता रहे हैं ये सचिव महोदय, कहिएगा कहीं पुराणों में आया ऐसा, कौन सा उसका पिता बताइए, उसका उदाहरण दीजिए, कौन उत्तम में आया, कौन मध्यम, ऐसा पूछा करिए ना। हाँ आप लोगों को कहना चाहिए ना, तो वक्ता और पढ़ेगा। अरविंद तिवारी देखिए कभी मेरठ से चित्र गायब कर दिया, देखिए जो मैंने कहा त्यों चित्र गायब कर दिया। अरविंद चित्र गायब मत करिए, गलत बात है। देखिए हाँ आपका गायब हो गया था, चेहरा दिखाई देना चाहिए, अभी आप आए हैं लगता है विलंब से। तो हाँ, तो अधम पिता सुनो, अरे मिस्टर, जो अधम से अधम होता है, अवर से अवर होता है, उसको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी वैदिक संस्कृति जो है उत्तम कोटि में पहुंचाने का काम करती है। अर्थात अधम पिता से उत्तम पिता की संज्ञा प्राप्त करने के लिए यहाँ हवि यज्ञ की कामना की गई है। अब आपको उदाहरण दे दिया, अधमा पितरा उत्तमम हविहि, हवि शब्द नपुंसक लेंगे, समझ गए आप। अधमा पितरः उत्तमम हवि प्राप्नुवन्तु, ये है श्लोक का अर्थ। अर्थात क्या, अधम पिता उत्तम हवि को प्राप्त करें, जो ओझा जी ने यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए हमारे कमल राज जी भी आ गए हैं, बढ़िया तौलिया लगा करके, अच्छे पंडित लग रहे हैं, खूब लंबा टीका लगाए हैं, क्या बात, बहुत बढ़िया, अच्छे लग रहे हैं। हमारे सुरेश जी भी देखिए क्या बढ़िया भरा हुआ चेहरा है, आनंददायक, आनंद आ रहा है साहब, बहुत अच्छे लोग हैं। प्रकाश जी भी
फोटो सर वो है। हाँ, अब आप सुनिए, 3 पितरों को नमस्कार करेंगे कि नहीं आप तीनों को? तो हाँ, अभी अनग्नि दग्ध, नोट कर लीजिए इन पितरों का नाम, अनग्नि दग्ध और अग्नि दग्ध। कुछ अग्नि में जल गए, जले हुए अग्नि की तरह, अग्नि में जले हुए की तरह, और कुछ अग्नि में जले हुए की तरह नहीं है। तो एक का नाम है, वही वैदिक शब्द है, हमारा नहीं है। अग्निदग्धा, अनग्निदग्धा इत्यादि मंत्र, इसके मंत्र आए हुए हैं वेद में महोदय। अधमा पितरा, अब पूर्ववर्ती 3 पितरों के नमस्कार का मंत्र, इदम पितृभ्यो नमो, ये छोड़ दिया ओझा जी ने। क्या ले लिया है लगता है? नहीं, ये नहीं लिया। हाँ नहीं नहीं, हाँ यहां से छोड़ दिया। ये सेकंड श्लोक है पितृसूक्त का। आप इस श्लोक से तीनों पितरों को प्रणाम कर सकते हैं, जिसको तीनों पितरों को नमस्कार करना है एक साथ। टाइम नहीं है आपके पास। इदम पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वासो ये उपरासा ईयुहु। ये सेकंड है उसी का, किसका? पितृसूक्त का, जो मैंने आपको रेफरेंस नोट करा दिया, और तुरंत उठा करके वहां से ले लीजिएगा वहां से। चलिए साहब, अब कह रहे हैं कुसा पर पिता को बैठाइए, बुलाइए, आवाहन करिए पिता का, पितरों का। पिता कहे जाए हम तो दोष मत मानिएगा, निकल जाता है जल्दी में, पितर कहना चाहिए, है कि नहीं? पिता तो विराजमान है, तो पितर है। हिंदी वालों ने पितर शब्द बना दिया। अरे बात चूड़ामणि जी, क्या बात है, नमस्कार, नमो नमः, बढ़िया, सुंदर मंद सुगंधित जलवायु, पेड़ हिल रहे हैं पीछे आपके जो है, और दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आप तो हमसे संपर्क में हैं, बहुत अच्छा, कई लोग आ रहे हैं भाई, अच्छा लगा। तो कुश पर बैठने वाले ए पितरों, जो आप कुशों पर बैठे हो, वो हमारी रक्षा करो। ये है मंत्रकार। तुम्हारे लिए हमने हवि तैयार किए, मुंह से बोलना पड़ेगा, ऐसा ऐसा मुंह से कहना पड़ेगा आपको। तुम्हारे लिए हमने हवि तैयार की है, तुम सब आ जाओ और हमारी रक्षा करो। नह अवतु, आया है ना श्लोक में, नह अस्मान अवतु रक्षतु, जो ओझा जी ने मंत्र डाला है उसकी व्याख्या है। और रक्षा करो और पुण्य प्रदान करो और आरोग्य प्रदान करो। तो अब आप सुन लीजिए, जीवित माता पिता आदि और हमारे वृद्ध और विद्वान और मंत्रार्थ वेत्ता। देखिए भाई, मंत्र पढ़ना अलग बात है, थोड़ा अर्थ जान लेना अलग बात है, लेकिन उसका सत्साह, बिल्कुल हृदय स्वारस्य पूर्ण अर्थ को जानने वाले को ही मंत्रार्थ वेत्ता कहते हैं। खाली मंत्र पढ़ दिया, थोड़ा वो कर दिया, उससे नहीं होगा। उसके वैदिक शब्द का अध्ययन करना पड़ेगा, वो वेद व्याकरण का भी अध्ययन करना पड़ेगा उसके लिए, तब वो जाकर के पांडित्य जो है प्राप्त होगा, ऐसे नहीं होगा। तो श्रद्धा पूर्वक जो है माता पिता, वृद्धजन, विद्वान, मंत्रार्थ वेत्ता और ऋषियों की सेवा सत्कार करना और श्रद्धा पूर्वक उनको बलि प्रदान करना है। बलि, होम बलि जो होती है, आप जानते हैं, उसका वर्णन उसमें आया है। तो इन सबको पितृयज्ञ कहा जाता है। पितृयज्ञ जो है 2 प्रकार के हैं, एक तर्पण, दूसरा श्राद्ध। सब पितृपक्ष की बातें करेंगे, टू द पॉइंट, दूसरे पॉइंट पर नहीं जाएंगे हम। और इसमें देव ऋषि और पितर, तत्र तत्कर्तव्यास्त्रया संति देवाः, तीनों देवता हैं आपके। कौन? देवाः, ऋषया, पितरश्च। तो इस प्रकार से यजुर्वेद में आचार्य को, गुरुजी को भी भैया पितर कहा गया है। यजुर्वेद में नोट कर लीजिएगा, यजुर्वेद में आचार्य जी को, गुरुजी महाराज जो दीक्षा गुरुजी होते हैं, उनको भी पितर कहा गया है। रेफरेंस नोट कर लीजिएगा, खोज लीजिएगा, प्रयास कर लीजिएगा। आइए साहब, आधत्त पितरो गर्भम, अरे कुमारम पुष्कर ब्रजम यथेह पुरुषो सत। यजुर्वेद में पितरों का आवाहन, थोड़ा संदर्भ दिया मैंने, अरविंद जी बोल दिया था, हम पूरा संदर्भ नहीं पढ़ने के लिए हम बाध्य नहीं है। यहाँ पर पढ़ेंगे तो मर जाएंगे पढ़ते पढ़ते, समझ जाइए, दम निकल जाएगी पूरी। तब संदर्भ ज्यादा है तो थोड़ा थोड़ा नंबर बता देंगे आपको, है कि नहीं? हाँ, क्योंकि भाई विषय ज्यादा है, उस समय 40 मिनट क्या होता है पता चलता है कि 40 मिनट में कुछ जो है कम दिया गया है समय। हमने एक बार संयोजक कौन थे वो, क्या नाम है उनका, अरे वो जो सचिव महोदय से बात की थी। चलिए कोई बात नहीं। तो उपहूता पितरः सौम्यासो बर्हिषेषु निधिषु प्रियेषु ते
वहां लिखा आगमंतु, आगच्छन्तु नहीं लिखा, वैदिक संस्कृत है, समझे आप। ते में एक को आय कर दिया, या का लोप कर दिया, ता को अकेला छोड़ दिया है मंत्र में। हाँ पकड़ा हमने, हम कहा वाह क्या बढ़िया संस्कृत है वेद का। ता ते आगमंतु माने आगच्छन्तु पढ़िए। ते ये कह रहे हैं माने कौन, हम जो है पितृपक्ष, पितृतीर्थ। अब एक पितृतीर्थ भी होता है, जानते होंगे आप, कसम से। हाँ ऐसे हाथ करना पड़ता है, अंजलि पंडित करवाता है उसको, सब नहीं जानते हैं। ऐसे वो जल देना पड़ता है पितृतीर्थ से। तो वो भी तो उसमें कर्मकांड के बड़े अच्छे अच्छे शब्द आए हैं साहब, बड़े पारिभाषिक शब्द आए हैं। उन शब्दों की विवेचना, अरे उनका डिक्शनरी अलग है एकदम। इधर का जो संस्कृत बोलने वाला कुछ नहीं कर पाएगा, वहां पर जीरो हो जाएगा। समझिए क्या गजब के शब्द हैं, पता ही नहीं चलता कौन सी धातु है इसमें और इसका क्या अर्थ है। बहुत अच्छे शब्द, बड़ी बेजोड़ है हमारी भारतीय संस्कृति, इसमें भारतीय शास्त्र परंपरा बहुत बेजोड़ है। विश्व की कोई परंपरा, कोई भारतीय संस्कृति जो है इसका सामना नहीं कर सकती, ऐसी व्यवस्था कहीं। हाँ चलिए, का ये श्रुवंतो धि ब्रुवंतु ते अवंतु अस्मान, हमारे पितर आ जाएं, हमें उपदेश करें, हमारी रक्षा करें। हैं तो इस प्रकार से हे पितरों, आप लोगों का आना हमारे क्या है, भाग्य, हमारा भाग्य का जनक है। अर्थात आप आए हैं ना, आपने आह्वान किया, पितरों का पूजन किया, श्राद्ध किया, तो आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे उनसे कुछ? बिल्कुल कहेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप हमारे योग आसन को ग्रहण करें। तो इस प्रकार से ब्राह्मणाश, नोट कर लीजिए, ब्राह्मणाश सौम्यास, ये शब्द है वेद के, ये तीन है पितर, नाम है तीनों के, ये तीन पितर हुए हैं। और अग्निस्वात्य, अग्निशु सप्तमी का बहुवचन, और वहां संधिया मार के आत्त शब्द होता है ना, अग्निस्वात्य। तो ये तीन प्रकार के मनुष्य का जन्म होता है। मनुष्य का जन्म होता पितृयज्ञ करने से। क्या करने से? पितृयज्ञ करने से तीन प्रकार के मनुष्यों का जन्म होता है, और उन तीनों का नाम होता है क्या? ब्राह्मणास, सौम्यास और अग्निस्वात। ये तीन प्रकार के जो है आपके होते हैं। तो आपको जो है इनको इनका अध्ययन और इनका वो जो है करना है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, नहीं तो फिर हमारा अभी विषय बहुत छूट जाएगा। तो क्या कहा? आग्नेयाः याम्याः सौम्याश्चेति, अग्नि से संबंधित जो होंगे वो भैया आग्नेय कहलाएंगे। यमराज, यम सूक्त है, पढ़ लीजिएगा, वहां खूब दिया है, यम की विशेषताएं दी हैं। और यजुर्वेद में भी है, आपके अथर्ववेद में भी है, ऋग्वेद में भी है। पढ़ जाएगा। तीनों का पढ़ करके तीनों की समीक्षा करनी चाहिए कि तीनों वेदों में यम का कैसा स्वरूप है, कहाँ कहाँ क्या विशेषताएं हैं। बहुत आनंददायक जो है पदावली दी गई है। चलिए हमें क्या करना है? तो याम्या, तो यम संबद्धा, यमराज से संबद्ध जो कहलाएंगे वो यम कहलाएंगे। क्या कह रहे थे? एसाम पुनः एके एके मूल प्रकृति भेदा त्रिविधा त्रिविधा इष्यन्ते। ये लाइन छूट गई थी हमसे। हाँ छोटी छोटी है ना इसमें पॉइंट, वो चश्मा से दिखाई नहीं पड़ती है, बड़ी छोटी पॉइंट रखता है, कंजूसी करके डाला गया है। हाँ तो उसको देखना पड़ता है, वो मोटा वाला दिख जाता है, पढ़ने में छूट जाता है। चलिए, तो कहते हैं इन ये जो तीन प्रकार के अभी बताए ना, कौन पर बताया था, मध्यम बताया था और उत्तम बताया था, तीन प्रकार के पितर बताए थे ना अभी। उसका रेफरेंस दिया था कि नहीं आपको जो है किससे? पितृसूक्त। कहा? पितृसूक्त का प्रथम मंत्र है, ठीक है ना। और 11 है उसमें भैया। जगती छंद है अरविंद जी वहां पर। त्रिष्टुप है, जगती जाति है। शंख उसका क्या है? देवता है, समझ जाइए, उसी का ये इन्होंने डाला है। तो यहाँ ओझा जी ने तो अब कह रहे हैं तो पित्तेषाम तिस्रः इत्येता ही तिस्रः देवता। ये तीन प्रकार के देवता होते हैं, अग्नि देवता, यम देवता, सोम देवता। तिस्रा, उसी के लिए तिस्रा लगाया है इसने। पितृणाम सहयोगिन्या देवता, भैया ये तीनों हैं पितरों के सहयोगी देवता। अरे आपके हमारे सहयोगी हैं कि नहीं, कोई बताइए आप। बिना सहयोग के कोई कार्यक्रम हो पाता है? जब तक 10 लोग नहीं जुटते हैं तब तक क्या है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। संतोष जी कितना बड़ा कार्यक्रम करा रहे हैं, एक से एक स्टैंडर्ड लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, जो है अपने आप जो है चुंबक की तरह क्या है उनके साथ खिंचे हुए चले जा रहे हैं जो है। हाँ तो ऐसा वो होता है। अच्छे लोग आते हैं, अच्छा प्रसंग सुनने आते हैं, अच्छे शास्त्र वचन सुनने आते हैं, अच्छा वक्तव्य सुनने आते हैं शुक्ल जी का। तो
कह रहे हैं कि ये जो पितृणाम सहयोगिन्या, सहयोगिन्या कौन? देवता, स्त्रीलिंग है। सहयोगिनी कौन है? 3 देवता हैं। किसकी? 3 देवता हैं, उनके सहयोगी पितरों के। कौन कौन? आग्नेय, याम्य और सौम्य। सोम से बना, चंद्रमा से संबंधित जितने हैं ना, सोम सूक्त है वहां पर, देख लीजिएगा, खूब बड़ा है। हम सोम सूक्त यहां पढ़ दें पूरा तो पूरा व्याख्यान चला जाएगा किसमें? कसम से अरविंद जी, ये हम सूक्त पूरा पढ़ दें, मार 12 मंत्र है तो हो जाए। तो हमको यहाँ बताने की उतनी आवश्यकता नहीं है, जिसको अलग से उसको करना है वो कराए, ठीक है ना। तो वो मैंने देखा है, बहुत संदर्भ दिए गए हैं, बहुत ज्यादा संदर्भ दिए गए हैं वहां पर। तो सोम के संदर्भ खूब इतने अधिक दिए गए हैं कि आप उसको देखते ही रह जाएंगे, वो बहुत अधिक जो है दिए गए हैं। तो सोम से संबंधित अर्थात चंद्रमा से संबंधित। अब आपको बता दें, सोम यज्ञ, सोम यज्ञ कब होता है? सोम की लता को क्या कहते हैं? विरुद्ध, विरुद्ध शब्द है ना। हाँ, विरुद्ध किसके लिए आया है? सोमलता के लिए आया है। कहते हैं कि एक पर्वत है कोई, समझ रहे हैं आप, विरुद्ध का, उस पर ये लता जो है पैदा होती है और इसको सोमलता भी कहा जाता है। सोम यज्ञ की बात कर रहे हैं आपसे। तो इस यज्ञ का संपादन बसंत ऋतु में होता है। किसमें होता है? बसंत ऋतु में सोम यज्ञ किया जाता है। इसमें सोमरस की प्रधानता होती है। इसमें भैया 16 पुरोहित आते हैं। कितने? 16 पुरोहित इसमें आ जाते हैं और 7 इसके भेद हैं। कौन कौन है? अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम, अत्यग्निमष्टोम, कसम से अत्यग्निमष्टोम, उक्थ्य, उक्थ्य और षोडशी, वाजपेय, अतिरस्र और आप्तोर्याम, आप्तोर्याम, मां पूरा है, समझे आप। ये आपके 7 भेद हैं। किसके? सोम यज्ञ के। सोम से संबंधित जो सोम देवता है ना, अभी बताया ना, सोम से संबंधित देवता पितरों की सहायता करते हैं, यम से संबंधित देवता पितरों की सहायता करते हैं, बताया ना आपको। और तीसरा कौन बताया था? हाँ, अग्नि। हाँ, और अग्नि से संबंधित जो देवता क्या करते हैं? इसका वो करते हैं। तो अब आप सुनिए, आप एक दिन भी कर सकते हैं, जैसे किसी के पास टाइम नहीं है, वो कहता हम एक ही दिन में करना चाहते हैं, हमें बाहर जाना है कार्यक्रम में, तो वो अग्निष्टोम 1 दिवसीय भी होता है। उसको संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में एकाह लिखा है, वहां एकाह, आहा, आहा जोड़ा है, और एका। और 12 दिनों में अगर आप पूरा करते हैं तो बोलेंगे अहीन। क्या बोलेंगे? अहीन। अहीन का मतलब कितना हुआ? 12 दिनों तक आपने सोम याग किया। और उससे भी बड़ा है अगर, तो आप लोगों ने, हम लोगों ने ले लिया ईयर के लिए, कौन शब्द है? सत्र। सत्र हम लोग नहीं बोलने लगे हैं, अस्मिन सत्रे, पहला, हाँ, अधिसत्र लगा, सेमेस्टर में मार दिया लोगों ने उसको आजकल, प्रथम अधिसत्र, द्वितीय अधिसत्र। तो सत्र शब्द का प्रयोग कहां होता है? जो अब 12 दिन से अधिक, जब अधिक दिनों तक, अधिक कई दिनों तक जब सोम याग किया जाता है तो उस याग का नाम अहीन कहा जाता है। आप पकड़ लीजिएगा। अब इसमें अग्नि की प्रधानता होती है, इसलिए इसका अग्नि की स्तोम, अग्नि की जहां स्तुति की जाए तो उसमें ताको टा कर दिया संधि से, स्टू से, तो बना दिया क्या? अग्निष्टोम। चलिए कोई बात नहीं, होता है। अग्नि की स्तुति की जाएगी और इसमें इसके मंडप का नाम क्या है? जो अग्नि आप सोम याग करेंगे तो सोम याग के मंडप के लिए पारिभाषिक शब्द दिया हुआ है। वहां जानते क्या दिया? प्राग वंशा। क्या दिया हुआ है? प्राग वंशा, वंशो नाम मंडप, प्राग वंश नाम का मंडप, ऐसा दिया हुआ है। यजमान किस दरवाजे से जाएगा मंडप में? तो कह रहे हैं पूर्व द्वार से। पत्नी महोदया कह रहे हैं पश्चिमी द्वार से जाएगा, पत्नी पश्चिम द्वार से जाएगी। और यज्ञ के समय में क्या खाएगा, क्या पिएगा कि भूखों मर जाएगा? तो कहें गो दुग्धम, कह रहे हैं गाय का दूध मात्र मिलेगा और बाकी कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलेगा। गो वहां लिखा गो दुग्धाहारा, तो हमने उसी का कर लिया शॉर्ट करके, है कि नहीं। यहाँ तो व्याख्यान है, व्याख्यान तो एक क्षणिक होता है। तो इस प्रकार से जो है क्या कहते हैं, दूध पर चलेगा। और 4 दिशाओं के 4 स्वामी, ये भी देखिए आप। पूर्व दिशा के कौन है? पथ्या, स्वस्ति। दक्षिण में अग्नि बैठेगी, दक्षिण में क्या बैठाएंगे? अग्नि को। पश्चिम में सोम बैठेगा आपका, जो ये आए हैं ओझा जी के, सोम बैठेगा। और उत्तर में सविता नाम के, उत्तर की ओर उत्तर कोण में सविता नाम के देवता विराजमान होंगे। आप समझ जाइए। तो इस प्रकार से
मैंने आपको सोमयाग, बलिहरण, बलिहरण किसको कहते हैं? बलि वैश्वदेव यज्ञ, यज्ञ ही कहते हैं उसको। तो यहां भी क्रिया को बलि वैश्वदेव किसका नाम है? पितृपक्ष, समझ लो आप, पितृयज्ञ। बलि वैश्वदेव का दूसरा नाम है पितृयज्ञ। जिस क्रिया में बलि जो बची हुई है आपकी, और जिस क्रिया में बची हुई बलि जो पितरों को दी जाती है, उसे पितृयज्ञ कहा जाता है। बलि से अवशिष्ट जो बचा हुआ अन्न है, उसको जिनके लिए दिया जाता है, उसे पितृयज्ञ कहा जाता है। ये आपका बलि वैश्वदेव यज्ञ हो गया। तो और ये तो मैंने बता दिया कि कुर्यात अहरहा श्राद्धम, प्रतिदिन श्राद्ध करिए। हाँ, अन्नादेनोदकेन चो, अन्न से करिए, जल से करिए। पयो मूल, भैया फल से भी कर सकते हैं आप, दूध से भी कर सकते हैं आप। फलैर्वापि प्रतिभ्या पितृभ्यः प्रीति मावहन, पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप जो है क्या है, इसको कर सकते हैं। तो अब आगे कह रहे हैं उसको जो है जाकर के कि देव यज्ञ क्या है, ये भी सुन लीजिए आप। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ नहीं जानते, नृ यज्ञ आप जानते हैं, अतिथि यज्ञ, हाँ, तब पंच महायज्ञ। तो इन्होंने भूत यज्ञ नहीं लिया, ओझा जी ने भूत यज्ञ का नाम नहीं लिया कहीं इसमें। मैंने खूब खोजा, मैंने कहा भूत यज्ञ छोड़ दिया यार ओझा जी ने, क्या बात है, कहीं नहीं आया भूत यज्ञ। ना नृ यज्ञ लिया अरविंद जी, ना, बस यही 3 ठो लिए हैं बस। पितृयज्ञ ले लिया, अच्छा किया। देव यज्ञ ले लिया क्योंकि देवताओं के ऋण से मुक्ति लेनी है ना आपको। देवताओं से जो आपका देवताओं का ऋण है ना हमारे ऊपर, और पितरों का ऋण है, तो पितृयज्ञ ले लिया। देवताओं का ऋण है तो देव यज्ञ ले लिया, ठीक तो है। तो ग्राम देवता आप बोलते हैं ना, ग्राम देवता भुवनमा, कुल देवता भुवनमा, स्थान देवता भुवनमा, सर्वेभ्यो देवी भुवनमा, सर्वेभ्यो ब्राह्मणे भुवनमा, सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपते नमो नमः, ऐसा बोलते हैं ना आप स्वस्ति वाचन में। हाँ, ग्राम देवता, कुल देवता, वन देवता कैसे देवता है? वन देवता कैसा देवता है? तो ये नैमित्तिक देवता है, नोट कर लीजिए। क्या है? निमित्त, माने किसी निमित्त से आते हैं, किसी कारण बस इनको बुलाया जाता है, समझ रहे हैं आप। इनको जब 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 चाहे तब नहीं बुलाया जाता, इसलिए ग्राम देवता भी और कुल देवता भी। जैसे सामान्य पूजन होता तो कहाँ हम लोग ग्राम देवता का पूजन करते हैं, कुल देवता का कोई अलग से पूजन नहीं करते हैं। तो कहते हैं देव यज्ञ से उभयविद जो है देवता आप देवता प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए सर। हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं, बोलिए आप। हाँ बोल रहे हैं सर। तो देखिए गीता को भी देख लीजिए आप देवताओं का आवाहन करेंगे, आप देवताओं की भावना करेंगे तो देवता आपका ध्यान रखेगा ना। है परस्परम भावयंता, क्यों साहब? श्रेया परमवाप्स्यथो देवान भावयता नेनो। लीजिए संदर्भ, गीता कह रही है आपकी गीता, देवान भावयता नेनो ते देवा भावयन्तु नः अस्मान अस्मान ते देवा अहम तान देवान भावयामि ते देवा माम पितावत भावयन्तु। है वो देवता हमारा परस्पर करें जो है परस्परम भावयंता। इसलिए हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें परस्पर भी क्या इसका प्रयोग करना चाहिए। अरविंद जी हमारा ख्याल रखेंगे तो हमें अरविंद जी का भी रखना चाहिए। हाँ, नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है, सभी के प्रति बनता है। जो ना भी ख्याल रखे हम तो ये कहते हैं उसका भी ख्याल रखना चाहिए। ये भी हमारे शास्त्रों में जो है क्या है वचन किया गया है। अगर शत्रु भी है तो उसका भी ध्यान रखना। क्या आप बात करते हैं, बना रहने दीजिए, हमारी दृष्टि में वो शत्रु नहीं है, मैं उसे शत्रु नहीं मानता ना। अगर वो खिन्न हो जाता है तो नाराज हो, कोई बात नहीं भाई, हो गया, कोई बात नहीं, चलता है सब जो है। इस ढंग से व्यापकता होनी चाहिए व्यक्तित्व में, उदारता होनी चाहिए। तो एक और उदाहरण दें आपको, किसका? शुक्ल यजुर्वेद का, वस्नेव विक्रीडावः। बस क्या आवाज आ रही है क्या? आप बोले सर, किसी का कैमरा खुला हुआ है। वस्नेव विक्रीडावः इस मूर्ज शतकृतो देहि में ददामि ते निमेधेहि ने ते दधे। तुम मुझे दो, तुम मुझे धारण करो, मैं तुम्हें धारण करूंगा। क्या बढ़िया है, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। देखिए वैदिक संस्कृत कितनी बढ़िया बेजोड़ है। क्या? देहि में, दो मुझे, ददामि ते, तुरंत जवाब लो साहब मैं दे रहा हूं। निधेहि में, धारण करो मुझे, अरे वाह, नेते दधे, मैं तुम्हें धारण करता हूं।
क्या बढ़िया वैदिक संस्कृति की आप। तो नित्य देवता कौन कौन है आपके? नित्य देवता कोई पूछे आपसे तो बता दीजिए, इंद्र हैं, वसुगण हैं और रुद्रगण, ये नित्य देवता है। नैमित्तिक तो मैंने आपको 3 ग्राम और कुल और कौन वन, 3 प्रकार के देवता अभी बताए हैं, अभी अभी जस्ट बताए हैं आपको। तो यज्ञ से जो भिन्न करने से अगर आपने कसम से यज्ञ कर्म करना छोड़ दिया तो फिर आपकी क्या दुर्गति होगी। यज्ञ ही सबसे प्रधान कर्म है, यज्ञ सर्वम प्रतिष्ठितम। जो हमने अभी यज्ञों की चर्चा की ना, यहाँ पर आपको नृयज्ञ कहा ना, आपको पितृयज्ञ की बात की, देव यज्ञ की बात की, ब्रह्म यज्ञ की बात की, 3 यज्ञों की तो बात हम कर ही गए हैं। देखो बाकी यज्ञ नहीं है इसमें हमारे चैप्टर में, इसलिए हम बात नहीं करेंगे उनकी। ये मतलब नहीं है कि वो नहीं है, ओझा जी के जो निर्धारण जो हमको टुकड़ा दिया, वो जो अंश दिया गया उसमें नहीं है, ठीक है ना। तो क्या कहा मैंने, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। यज्ञ अर्थ रूपी कर्म से अतिरिक्त जितने भी प्रकार का कर्म है वो कर्म का बंधन है। क्या है वो? कर्म का बंधन है। इसलिए यज्ञ ही मुख्य कर्म है। आपने पढ़ा अन्नाद भवन्ति भूतानि, पढ़ा है ना आपने, अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। अब बताइए ना अरविंद जी, कोई बच्चा पैदा कर लेगा, घर में कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, बताइए ना, पानी है ना, मकान है ना, कुछ है, तो पहले इंतजाम करना पड़ता है। अतिथि आ रहा है तो पहले अन्न का इंतजाम करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? हाँ, व्यवस्था करनी पड़ती, सब जुटाना पड़ता है कि नहीं जुटाना पड़ता है? तो इसलिए पर्जन्या दन्न संभवा, और बादल से जो है क्या है, अन्न पैदा होता कि नहीं। तो यज्ञात भवति पर्जन्या, यज्ञ से जो है बादल, यज्ञ कर्म समर्थ है कि नहीं। तो यज्ञ से ही उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हमको जो है क्या कहते हैं कि इनका ध्यान रखना चाहिए। और एक ध्यान दीजिएगा, आचार्य जी हैं किसी के, तो आचार्य जी क्या हैं? ब्रह्म मूर्ति। अब हमारे पास ब्रह्म तो है नहीं, हमें ब्रह्म नहीं दिखाई दे रहा है। अरविंद जी ब्रह्म है, इसमें कोई दो राय नहीं। आचार्यो ब्रह्मणो, षष्ठी है, हाँ, ब्रह्मणो मूर्ति आचार्य। ब्रह्मा की मूर्ति कौन है? आचार्य जी हैं आपके। पिता क्या है साहब? प्रजापति दिखाई दे रहे हैं क्या? ब्रह्मा जी आ रहे हैं क्या हमारे पास? हैं हमारे पास ब्रह्मा जी? क्या बात करते हैं आप, शास्त्रों ने इसकी भी व्यवस्था की। पिता मूर्ति प्रजापते है, पिता मूर्ति ही प्रजापति। प्रजापति जो है पिता की मूर्ति है। पिता के अंदर आपको प्रजापति का सम्मान, प्रजापति का भाव रखना चाहिए। ये इसका तात्पर्य। और माता जी किसकी मूर्ति है? माता पृथिव्या मूर्ति। तीसरा पाद है, माता पृथ्वी है। अरे वाह, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। आप पढ़े ही हैं? नहीं पढ़े हैं? भूमि मेरी माता है, मैं उसका क्या हूं? बेटा हूं, मैं उसका बेटा हूं। ये हमारे यहाँ कहा गया है, ठीक है ना। तो क्या है, और बता रहे हैं, भ्राता स्वमू नहीं, क्या है, माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता स्वमूर्ति जात मन। स्वमूर्ति ही आत्मा की मूर्ति है। आपकी आत्मा है ना अंदर, आत्मा है कि नहीं? आत्म तत्व, तो आत्म तत्व तो जो है क्या प्रयाण है, श्रेयान है कि नहीं है? बोलो आप, है कि नहीं? आत्मा प्रयाण है, श्रेयान है, दोनों है। तो भैया जैसे आप अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं, ऐसे ही आपको अपने भाई से क्या है, आत्मिक संबंध, क्या बोलेंगे, आत्मिक संबंध के तौर पर अपने भाई से भी आपको प्यार क्या है, करना है। तो ये आपका हुआ। तो अब आप सुन लीजिए कि ये समान रूप से जो है समझ जाइए, पिता को एक वर्ण की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्रों में, सुन लो आप, समान रूप से विभाजन कर ना। आप भेदभाव नहीं कर सकते, नहीं नहीं, बेमत नहीं कर सकते आप बिल्कुल पक्षपात नहीं कर सकते हैं। पक्षपात करने वाला विद्वान नहीं होता है, नहीं। बताइए अरविंद जी, कोई सोचे कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को ही क्या खिला पिला दें, बाकी को जाने दें दूसरे प्रदेश वालों को? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो मनुष्य नहीं है? अच्छा बताइए आप, क्या बिहार के लोग खाएंगे क्या? हम लोग नहीं खाएंगे क्या? मनोरंजन के लिए बोल रहे हैं हम, आनंद के लिए जो है थोड़ा सा, है कि नहीं? है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुन लीजिए आप,
एक और सुन लीजिए अच्छी बात। ये बताइए, एक बेटा है, किसी ने गांव से रुपया उधार लिया, 3 रुपए सैकड़ा पर उसे ब्याज पर जो है क्या है उधार पैसा मिला, मैं आपसे बोल रहा हूं, तो वो उसका ऋण चुकाएगा कि नहीं? बिल्कुल चुकाएगा। अब वो मर गया, अरविंद जी इसका उत्तर दे रहा है वेद, वो मर गया, उसका बेटा है, बेटा माने पौत्र, तो बोलिए पौत्र को उसका ऋण चुकाने का अधिकार है कि नहीं? एक सवाल खड़ा हो रहा है। 3 ऋणों की बात कही ना ओझा जी ने, 3 ऋणों की बात कही कि 3 ऋणों से उऋण होना है हमको आपको, तब हम जो है देवता, ऋषि और पितर तीनों को प्रसन्न कर सकते हैं, हम तीनों में हम लीन हो जाएंगे। हम आज ये परंपरा छूट गई है, जो है श्राद्ध परंपरा, तर्पण परंपरा से लोग दूर होते जा रहे हैं। तो इस पर ओझा जी ने इसको बड़ा महत्व दिया कि ये जब तक नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता है। हाँ, तब तक भारत विश्व गुरु नहीं हो सकता, विश्व गुरु नहीं हो सकता है। आपसे बताएं, जब तक बलि वैश्वदेव यज्ञ नहीं होगा, ये सब निर्यज्ञ नहीं होगा, अतिथि यज्ञ नहीं होगा, हम अतिथियों को नहीं खिलाएंगे, नाक से कोड़ेंगे। क्या है, एक अतिथि को नहीं खिला पा रहे हैं साहब, भोजन नहीं करा पा रहे हैं आपको संकोच का अनुभव हो रहा है, आप दान नहीं कर पा रहे हैं, आप सभा सोसाइटी आयोजित हो रही तो वहां को 2 पैसा नहीं दे पा रहे हैं। क्या है ये, क्या है जीवन है? जो है सामर्थ्य है, आपके पास द्रव्य है, प्रदान करो भाई। क्या बात करते हो, आपके जैसे हजारों लाखों हैं, क्या बात करते हो आप? यहाँ आचार्यों की, विद्वानों की और उन सब की कोई कमी नहीं, एक से एक धनवान, एक से एक बढ़िया स्टैंडर्ड लोग हैं यहाँ पर, विराजमान है यहाँ पर। हाँ, तो आप जो है परोपकारी, परोपकाराय सताम विभूत है, हमारे यहाँ कहा गया है ना। तो अब आप देखिए, तो अब ये कहा बृहस्पति का मत सुन लीजिए आप, एक श्लोक हम याज्ञवल्क्य स्मृति का और दे रहे हैं आपको। बृहस्पति ने पिता के ऋण को पुत्र और पौत्र द्वारा दिए कहा है। यह भी कहा कि पौत्र को पितामह का ऋण तो चुकाना चाहिए लेकिन ब्याज नहीं देना चाहिए। हेलो, आपका आज पर ऋण में जानते हैं आप, ऋण में ब्याज की बात तो बताई नहीं उन्होंने। ब्याज भी लग रहा है आजकल के जमाने में, कि आप कहीं से पैसा बैंक से भी उठाते हैं, कहीं से पैसा उठाते हैं तो बैंक ब्याज लगाता है, चक्रवृद्धि ब्याज लगाता है कि नहीं लगाता है? तो इनका ये कहना है, सुन लीजिए आप अच्छी बात, कि पौत्र को पितामह का ऋण तो चुकाना चाहिए लेकिन ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ये आया है, अभी हम श्लोक बता रहे हैं आपको, संदर्भ बताने जा रहे हैं, आप चिंता मत करिए, याज्ञवल्क्य स्मृति का है। और प्रपौत्र है, अगर मान लीजिए प्रपौत्र है तो कहना प्रपौत्र को अपने प्रपितामह के ऋण को चुकाने की आवश्यकता नहीं है। हेलो, ऋण के बारे में बात, 3 ऋणों की बात हुई ना, तो प्रपौत्र को प्रपितामह का ऋण चुकाने का, कोई ऋण चुकाने की व्यवस्था नहीं है। अब श्लोक सुन लीजिए, ऋणम आत्मीयवत् पित्र्यम। पित्र्यम शब्द जानते हैं आप? पित्र्यम नहीं जानते? पित्रे हितम, क्या है इसकी व्युत्पत्ति? पित्रे हितम, वाय वृतु, क्या वाय वृतु ससोर यत, वायु शब्द से, ऋतु शब्द से, वायव्यम, वायवे हितम वायव्यम, ऋतवे हितम ऋतव्यम, पित्रे हितम, चतुर्थी लगाइए पित्रे की, पित्रे हितम, क्या बोला मैंने? पित्र्यम, यत प्रत्यय हो गया, कौन प्रत्यय हुआ? और उससे हितम उसस्यम, ये आपका सूत्र आया है व्याकरण में, है ना, तद्धित में। ऋणम आत्मीय, तो पिता के लिए हितकारी जो होता है, पितरम का हिंदी अनुवाद क्या करेंगे? पिता के लिए हितकारी। हाँ, इतना, क्योंकि हित अर्थ में यह प्रत्यय हुआ है यहाँ पर, तस्मै हितम। चलिए, ऋणम आत्मीयवत् पितृम पुनर्देयम विभावितुम पैतामहम, पितामह का पैतामहम, डामहत प्रत्यय, पैतामहम समम देयम न देयम तत्सुतस्य तु। याज्ञवल्क्य का नोट कर लीजिए, 2 का 50, 2 का क्या है? याज्ञवल्क्य स्मृति 2 का 50 नंबर का मैंने ये आपको संदर्भ दिया है। 2 का 50 नंबर आप इसको देख सकते हैं, ये उसी का है जो है, आप इसको ले सकते हैं वहां से। तो तीन उसकी बात की गई है, उन्होंने कहा है। और अब मैं आपको बता दूं, एन सदनुष्ठानेन, सुन लो आप, एन सदनुष्ठानेन इंद्र प्रभृतयो देवाः सुप्रसन्नाः सुवृष्टिं कुर्युः तत् यज्ञ पद। यज्ञ किसे कहते हैं? यज्ञ किसे कहते हैं? तत् यज्ञ पदाधिष्ठानम, ये कहा गया है हमारे यहाँ जो है, आप समझ जाइए। जिस अच्छे अनुष्ठान से
इंद्र आदि देवता प्रसन्न होकर के वर्षा करते हैं, उस पद का नाम है यज्ञ पद। और ये कहा है वेदा ही यज्ञार्थमभिप्रवृत्ता, पढ़े ना। और तो वेद जो है यज्ञ कर्म करने के लिए, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्रो, ये भी कहा तदर्थम लोकोयम कर्म तदर्थम कर्म कौन्तेयो मुक्त संगः समाचरो, ये भी कहा है। और यज्ञ की परंपरा भारत की मिस्टर मुख्य शक्ति है। 3 प्रकार के यज्ञ हैं, सात्विक, राजस, तामस। कौन कौन है? 3 प्रकार के यज्ञ हैं, सात्विक, राजस, तामस। विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। गीता 17 का 17। अर्थात श्रद्धा से रहित जो यज्ञ है वो तामस यज्ञ होता है। पैसा तो खूब है आपके पास, संपत्ति बहुत बढ़िया जुटाई आपने, यज्ञ सामग्री भी बहुत अच्छी मंगाई, पंडित भी अच्छे मंगाए, लेकिन आपके अंदर तामस भरा हुआ है, तो उसे विधिहीन जो अशिष्ट अन्न होता है कि नहीं, और मंत्र से हीन हो और दक्षिणा से हीन, दक्षिणा भी ना दें आप पंडित को तो भी यज्ञ का फल नहीं मिलेगा आपको। इसलिए ब्राह्मण को तो आपको भरपूर दक्षिणा देनी चाहिए उसमें जो है। हाँ, ब्राह्मण को आपने अयोध्या कांड, उसमें वाल्मीकि रामायण में मुझे याद आ रहा है कि जब आपके राजसु यज्ञ किया था राजा दशरथ ने, तो पंडितों को गांव दे दिए थे उन्होंने, तो उन ब्राह्मणों ने गांव दे दिए थे और सोना चांदी तो सब ब्राह्मणों ने वापस कर दिया था। कहा नहीं महाराज, हम राजा नहीं हो सकते, हम शासक नहीं हो सकते, हमको नहीं चाहिए। तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया था। वाल्मीकि रामायण में आप देखिएगा, जब राजा दशरथ ने यज्ञ किया था तो चारों दिशाओं का मालिक बना दिया, कुछ को जो है गांव का मालिक बना दिया, कुछ को बहुत, सब लौटा दिया ब्राह्मण का। ना 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 ना, ये तो हमारे लिए भार है ना। तो इस प्रकार से ऋग्वेद क्या कहते हैं कि जो श्रद्धा विरहित यज्ञ होता है वो आपका तामस यज्ञ होता है। आप समझिए, यज्ञ के द्वारा ही हम मनुष्यत्व प्राप्त कर सकते हैं, देवत्व प्राप्त कर सकते हैं और पितृत्व प्राप्त कर सकते हैं। यदि यज्ञ नहीं है, अब आपको एक उदाहरण दे दूं, ऋग्वेद के अनुसार, नोट कर लीजिएगा, सुधन्वा के 3 सर अब इसको जो है कंक्लूड करिए। हाँ करते हैं। सुधन्वा के 3 पुत्र, सुनिए, सुधन्वा के 3 पुत्र जो है यज्ञ के द्वारा मनुष्य से देवता बन गए। एक एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, बस हो गया, बहुत बहुत पर्याप्त है। सुधन्वा राजा के 3 बेटे यज्ञ के द्वारा मनुष्य योनि से देव योनि में पहुंच गए थे। ऋग्वेद का है संदर्भ। किसका संदर्भ है? ऋग्वेद का। नोट कर लीजिएगा, ये ओझा जी के ग्रंथ का उदाहरण हो सकता है, आप समझ जाइए। मरुदगण भी, और सुन लीजिए आप, मरुदगण भी जो है मनुष्य थे और वे भी यज्ञ के द्वारा देवता बन गए। ऋग्वेद 10:77-2। मरुदगण भी जो मनुष्य थे पहले, वो यज्ञ के द्वारा देवता बन गए थे। तो ब्रह्मा जी ने प्रजा की सृष्टि के लिए, लोक कल्याण के लिए यज्ञ को उत्पन्न किया। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा रोवाचो प्रजापति अग्नौ प्रास्ताहुति ब्रह्मो आदित्यमुपगच्छति आदित्या जायते। आदित्य से जो है क्या है, वृष्टि होती है, और वृष्टेरन्नम, वृष्टि से अन्न पैदा होता है। और जब अन्न पैदा, जी आप हम ले रहे हैं, और जब अन्न पैदा होता है तो उससे प्रजा होती है। और भागवत हमारा कहता है, यस राष्ट्रे पुरे चैव भगवान यज्ञ पुरुषा इज्जते स्वेन धर्मेणो जनई वर्णाश्रमान्वितई। जिस राष्ट्र में, जिस नगर में भगवान यज्ञ पुरुष का यज्ञ किया जाता है, वहां वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था बनी रहती है। तस्य राज्यो महाभागो भगवान भूत भावना परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो। वहां भगवान विश्वात्मा रहते हुए अपने शासन में सबके ऊपर प्रसन्न होते हैं। कब? तस्मिन् तुष्टे किमप्राप्यम जगताम ईश्वरेश्वरे। जिस देश में, जिस नगर की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत 4:14 और 18 से 18 का 20वां श्लोक है, माने चौथे स्कंद का 14 और 18वें का ये क्या नहीं, और उसका 18, 14 और 18वां श्लोक और 20वां श्लोक है चौथे स्कंद का। तो तस्य राज्यो महाभाग, ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए
धन धान्य की सृष्टि की है। धन धान्य केवल आपके खाने के लिए नहीं बनाया है, ऐसा आराम के लिए नहीं बनाया है। ब्रह्मा ने धन धान्य बनाया केवल यज्ञ करने के लिए बनाया है। आप अगर आज उसका दुरुपयोग करते हैं तो आपकी धनराशि समझिए कूड़े करकट में जा रही है। क्यों? आप फल प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आप शास्त्रोक्त फल प्राप्त नहीं कर। ये शास्त्र विधि मुत्सुज जो बरते काम आया है ना, कामकार न सिद्धि मोवाप्नोति न सुखम न परम गति में आया है। न सुख पा सकते हैं, न आप मुक्ति पा सकते हैं अगर शास्त्र विधि का आप जो है अतिक्रमण करते हैं। तो ये गीता में भी कहा गया है कि नहीं? तो यह शास्त्र विधि मुत्सज्ज वर्तते कामकारता न सिद्धि अवाप्नोति न सुखम न परम गति। तो ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए धन दान की सृष्टि की है, इसलिए यज्ञकर्ता का, इस जीव का परम कर्तव्य बनता है कि वो यज्ञ का विधान करे और अपनी वस्तुओं की रक्षा करे। यज्ञ ही सबसे बड़ा उपयोगी धन है, जो है पितृयज्ञ। कौन यज्ञ? पितृयज्ञ ही सबसे बड़ा उपयोगी धन है। जिस पितृयज्ञ की मैं बात कर रहा हूं, यज्ञानि सृष्टानि धनानि धात्रा यज्ञोद्दिष्टा पुरुषा रक्षितश्च तस्मात् सर्वम यज्ञ एव। यज्ञ में ही पूरी संपत्ति का उपयोग कर दो, दे दो सब, जितना भरा हुआ बैंक बैलेंस हटाओ, जितनी संपत्ति है सब यज्ञ में जो है दौड़ा दो। मत जमा करो यार पूंजी, कहां ले जाओगे? क्या बात करते हो? एक से एक चले गए आगे और पीछे, पता होना चाहिए एक से एक स्टैंडर्ड। यज्ञाय सृष्टानि धनानि धात्रा। अरे ब्रह्मा ने तो यज्ञ के लिए धन का जो है संग्रह निर्माण किया। क्या बात करते हो? यज्ञोद्दिष्टा पुरुषा, यज्ञोद्दिष्ट जो पुरुष होता है उसकी रक्षा करो आप। नहीं यज्ञ समम किंचित, महाभारत का है श्लोक, ध्यान रखिएगा। नहीं यज्ञ समम किंचित त्रिश्लोकेषु गीयते तस्मात् यस्तव्य मित्याहु पुरुषेणानुसूयता। शांति पर्व का है श्लोक। यज्ञ के समान तीनों लोकों में कोई भी विधान नहीं है, इसलिए व्यक्ति को जो है बिना ईर्ष्या द्वेष पुरुषेण अनुसूयता, अनुसूयता पुरुषेण यस्तव्यम इत्याहु। इसलिए ईर्ष्या द्वेष न रखते हुए आपको यज्ञ स्वाहा स्वधा वसत्कारा यत्र सम्यक अनुष्ठिता अजस्रम चैव वर्तन्ते वसे तत्रा विचार। वहीं रहिए आप हे महोदय, जहां स्वाधा हो रहा हो, जहां स्वाहा की धुन आ रही हो, जहां बसत्कार की धुन आ रही हो, वहीं निवास करिए। हाँ वहां निवास करेंगे, वहां किसी भी प्रकार के विचार करने की आवश्यकता नहीं है। महाभारत का श्लोक है। माता पित्रोर हिते युक्ते, माता और पिता के हित में जो लगा है, गो ब्राह्मण हिते रता, गाय और ब्राह्मण के हित में, उसको यज्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? दांतो यज्वा। वो दांत है, वो नियमित है। यज्वा देव भक्त है वो, और ब्रह्मलोके महीयते। कूर्म पुराण का पद मैंने दिया है। किसका? कूर्म पुराण का ले लीजिए। माता पित्रोर हिते युक्तो गो ब्राह्मण हिते रता दांतो यज्वा देव भक्तो ब्रह्मलोके महीयते। यज्ञ से देवत्व प्राप्त करो, यज्ञ से ऋषित्व प्राप्त करो, यज्ञ से अपने पितरों को प्रसन्न करो। यज्ञैरनेकैहि देवत्व मवाप्येन्द्रेण भुज्यते। अनेक यज्ञों से देवत्व को प्राप्त करके इंद्र के द्वारा भी जो है उपद पाया गया। त्रैर्विद्या माम सोमपाह पूत पापा। गीता। त्रैर्विद्या माम सोमपाह पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अस्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भक्तान। इस प्रकार से तो आप जो है पितृगण के बारे में मैंने आपसे अभी कहा। अब मैं लास्ट हमारा थोड़ा सा बचा है, उसको मैं करता हूं अध्यक्ष जी के निर्देश के अनुसार। ऋत सत्य भेदाभ्याम, ये मेरा हो गया है। ऋत सत्य भेदाभ्याम पितृ ब्रह्मणो द्वैरूप्यम। प्राण, आप, वाक, अन्नाद, अन्न, ये 5 ब्रह्म की प्रकृतियां हैं। नोट कर लीजिए। प्राण ब्रह्म किसकी सृष्टि करता है? बोलिए। प्राण ब्रह्म जो है पिता की सृष्टि की कामना किया, वहां लिखा है ऐक्षत। प्राण ब्रह्म ने पिता की सृष्टि की प्रार्थना की, ये प्राण ब्रह्म हो गया। और फिर क्या किया? अतप्यत, लंग लकार मारा है सब भूत का आत्मनेपदी, समझ रहे हैं? क्या क्या कहा? अतः फिर उसने तप किया। हाँ फिर उसने तप किया। अश्राम्यत, फिर थक गया भैया, थक गया और बहुत विश्रांत हो गया, थक गया। तस्य एतस्य तपसा, पन्ना पलट दें हम, कहां चला गया? ऋतम च सत्यम व च अध्ये अपि अध्ये। उनसे भैया, ए महोदय क्या बोले?
जब उसने पितृ सृष्टि की प्राण ब्रह्म ने कामना की, तब तब तपस्या किया, थका, तब उससे दो सत्य पैदा हुए, दो भाव। कौन? एक ऋत पैदा हुआ, एक सत्य पैदा हुआ। ऋतंज सत्यंच अभिधात तत्वोदयाय ततोरथ जायत समुद्रादरणवादित संवत्सरो अजायत, उसमें हम लोग करते हैं। और सुनिए, तो ऋत कैसा है और सत्य कैसा है, देखिए एकदम ओझा जी साफ कर रहे हैं। आहृदयम, यही है ना, आहृदयम अशरीरम ऋतम। सुन लो भैया साहब, ये चित्र क्यों आने लगे भाई हमारे में? एक मिनट, हाँ अब सही आ गया हमारे में। दूसरे चित्र क्यों आने लगे? कैसे वो छोटा हो गया था, पॉइंट दब गया क्या? हाँ, दूसरा चित्र आने लगा कुछ महिलाओं का। ऋतंच सत्यम, ऋतंच सत्यंच। हाँ चलिए, असहृदय। सुनिए भाई, ऋत का शरीर नहीं है, ऋत अशरीरी है, ये मैं स्पष्ट कर रहा हूं। ऋत क्या है? जस्ट उल्टा है, मतलब हाँ हाँ है, विराजमान है। ठीक है ठीक है, हाँ चलिए काट दिया हमने। तो वेद वाणी को सर्वप्रथम ऋषियों में प्रविष्ट प्राप्त, वेद वाणी को समझिए आप, मानव ने सबसे पहले ऋषियों में प्रविष्ट किया। उसी वेद वाणी को ऋषियों ने बहुत स्थानों पर पहुंचाया। सुन लीजिए, ऋग्वेद का वचन यज्ञेन वाचा पदवीम आयन। तो ऋग्वेद में स्पष्ट है कि ऋत जो है विभिन्न शक्तियों के द्वारा, ऋत को किससे जाना जाए? ओझा जी ने कह दिया अशरीरम आहृदयम, अर्थात वो शरीर नहीं है ऋत का। ओझा जी लिख रहे हैं, देखो संस्कृत देख लीजिए आप, अशरीरम और अरे राम, हाँ क्या आहृदयम, और उल्टा कर दिया सहृदयम, फिर कर दिया ओझा जी ने अशरीरम, और इधर कर दिया सशरीरम। दो विशेषण दे दिए सत्य को, दो विशेषण दे दिए किसको? ऋत को। तो ऋत का शरीर नहीं है और ऋत का हृदय, सत्य का शरीर है और सत्य का हृदय है। तत्रेदम अमृत ऋतम। अब ऋत की परिभाषा देखिए आप, ब्रह्म गति प्रकृतिक स्वतः अप्रतिष्ठितमम यतः प्रतिष्ठाम आपनोति। अब आप देखिए साहब, ये ब्रह्म गति के स्वभाव वाला है कौन? ऋत। इसका मतलब सत्य ब्रह्म गति के स्वभाव वाला नहीं है, पकड़ लीजिएगा एकदम एकदम सूक्ष्मता के साथ। ऋत कैसा है? ब्रह्म की गति का प्रकृति वाला है स्वतः। और ये सुनिए, ये अपने आप खड़ा नहीं होता है। क्या बात है, सत्य अपने आप खड़ा होता है, ये अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता है। ये डामाडोल है। कौन? ऋत। लेकिन डामाडोल होकर के भी सत्य से बड़ा है। वो डामाडोल का वो अर्थ मत लगाइएगा आप, डामाडोल का जो अर्थ लगा देंगे कंपित हो रहा है, बट नहीं, वो अर्थ नहीं है उसका यहाँ पर, है ना। अर्थात ये वो है। तो क्या है? यतः अप्रतिष्ठितम, यतः प्रतिष्ठा, ये प्रतिष्ठित ना होते हुए भी यह प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। अथ सत्यम, देखिए सत्य की प्रकृति क्या है जानेंगे आप? स्थिति प्रकृतिकम लिखा है, उसका एडजेक्टिव है अथ सत्यम स्थिति प्रकृतिकम ब्रह्म। तो आप इसको क्या पकड़ेंगे? अथ ऋतम ब्रह्म गति प्रकृतिकम, ऐसे लगा लीजिए। ऋत का और सत्य का सूक्ष्म अंतर आप पकड़ लीजिएगा। तो क्या है कि दोनों में बहुत अंतर आया, दोनों में बहुत अंतर आया है। ऋत बल है, ऋत बल है, और आधार युक्त गुणों एवं नियम के पालन से भी ऋत युक्त है। ऐसा मत समझिएगा कि उसका शरीर नहीं है, हृदय नहीं है, तो क्या है, उसके नियम भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वह यज्ञ के स्तंभ, कौन है यज्ञ का? यज्ञ का स्तंभ है सूर्य। सूर्य पर आ जाता है, सूर्य चलो इधर चलो, सूर्य पर सवार हो जाता है। कौन? ऋत। ऋत सूर्य पर सवार होकर के अनेक दिव्य शक्तियों को जो है क्या है दिखाता है, आपको तक कराता है। और ऋत का भरण करने वाले को क्या कहते हैं? ऋतम भरा। ऋतम विभर्ति यासा ऋतम भरा, पकड़ गए आप। तो ये देवताओं में ये जो है ऋतंभर होते हैं। ऋत की शक्ति को जो धारण करते हैं वो है सूर्य। रहते कहाँ है ऋत?
कोई पूछेगा ऋत कहाँ रहता है, तो सूर्य इनका निवास स्थान है। नोट कर लीजिएगा, सूर्य इनका क्या है, निवास स्थान है। सूर्य की किरणों पर बैठ के चलता है, कहता है चलो आओ, सूर्य की किरणों पर को वाहन बनाता है, अपना सवारी टेम्पो ऑटो बनाता है। और ऋतंभर देवता स्वच्छंद गमन करते हैं, जहां जाना होता है वहीं चले। चलिए एक उदाहरण दे दें आपको, कहाँ का, ऋग्वेद का। ऋतेन ऋतम धरुणम धारयंतम यज्ञस्य साके परमे व्योमन। अब देखिए, सूर्य का पिता का नाम है ऋत, नोट कर लीजिएगा, सूर्य के पिताजी का नाम ऋत है। ऋत क्या है, पूरे विश्व में विराजमान है। ऋतेन विश्वम भुवनम विराजतः, ऋग्वेद, एग्जाम्पल, उदाहरण ऋग्वेद का, ऋतेन विश्वम भुवनम विराजतः। एक और, ऋत एक अखिल ब्रह्मांड की व्यवस्था है। सत्य एक प्रकाशमान व्यवस्था है, सत्य कुछ लोगों पर आधारित है। ऋत तो बहुत व्यापक है, बाप रे बाप। यह यज्ञेन पृथ्वीम आरोहयन, जो ऋत के द्वारा पृथ्वी पर जो है आता है। ऋतम अग्रे है, प्रथमम यज्ञे, पहले हुआ है। ऋतम सत्यम प्रतिष्ठितम, गृह सूत्र का है, सबसे पहले ऋत आगे आया है। ऋतम अग्रे, प्रथमम यज्ञे, पहले पैदा हुआ है। ऋते सत्यम, ऋत में सत्य है। देख लो आप, ऋते वाला वो मत लगाइएगा, अन्यारादित दिख शब्दान जो कारक में आया है, बिना वाला नहीं है, ये सप्तम्यंत है। ऋते सत्यम प्रतिष्ठितम, ये सत्य में ऋत प्रतिष्ठित है, गृह सूत्र का है। सत्य की प्रतिष्ठा ऋत में होती है, क्रिया देव में जो है, और क्रिया इसकी कहाँ होती है, देवता के अंदर होती है। ऋत को क्या कहा गया है, परमेष्ठी। परमेष्ठी शब्द का अर्थ है परमे व्योमनि तिष्ठति, यह सा सह परमेष्ठी, जो परम व्योम में विद्यमान होता है वो परमेष्ठी होता है। इसका किसी की हिम्मत नहीं है, किसी देवता की या किसी माई के लाल की, कि जो ऋत का कहीं से अतिक्रमण कर जाए। ऋत शब्द का प्रयोग अग्नि के रूप में भी है। और अब बाद में उत्तरवर्ती विद्वानों ने ऋत का समाधान जो है समन्वय भले ही सत्य में कर लिया, लेकिन ऋत की जो महिमा वेदों में गाई गई है, अंतरिक्ष, द्यू तथा पृथ्वी लोक एवं अग्नि, वायु, मरुत प्रकाशमान महिमा से ये विराजमान है। अदितिर द्यावा पृथ्वी ऋतम महदिंद्रा विष्णु मरुता। ऋत का यज्ञ के अर्थ में भी प्रयोग किया गया है बंधुओं ऋग्वेद में। देवान हुवे वृद्धक्षवसः स्वस्तये ज्योतिष्कृतो अध्वरस्य प्रचेतसः। ऋतम ससंत यजुहु दीध्याना से आप समझिए ज्ञान, कर्म और सत्य की महिमा। जल से पृथ्वी को रिक्त करता हुआ बादलों को मारता है एक डंडा, समझिए आप, बादल मार तितर बितर होकर के वर्षा करने लगते हैं, ये ऋत की महिमा है। पकड़िए आप, बिखेरता हुआ प्रशस्त सूर्य द्यूलोक में उल्का के समान मेघ से सूर्य को निकालता है, हटाता है उसको जो है सूर्य का भाग। और हाँ जी जी, हाँ बस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है ये होता है। तो मैंने इतना बताया, अब मैं थोड़ा सा और पढ़ दूं तो हमारा लास्ट आ जाएगा। देखिए सर, अभी हम आपके लिए आगे व्याख्यान की व्यवस्था कर रहे हैं कि आज आपका अंतिम व्याख्यान नहीं है, तो इसलिए आप यही आज बंद कर दीजिए। आगे भी और आपके व्याख्यान हम रखने जा रहे हैं, ठीक है? नहीं सर, ठीक है, और भी व्याख्यान हमको पढ़ देने दीजिए, 2 मिनट लगेगा हमको। समन्वयातु तयो ब्रह्मणो प्रत्यर्थम एते स्थिति गति भवता। कहते हैं समन्वय से उन दोनों ब्रह्म का, ऋत ब्रह्म का, सद्ब्रह्म का स्थिति भी होती है, गति भी होती है। तद वैशिष्यात नयनैव च येषाम् अशेषाणाम प्रतिष्ठितत्वात् अप्रतिष्ठितत्वात् व्यपदेशा। ये प्रतिष्ठित भी है, एक अप्रतिष्ठित है, एक प्रतिष्ठित सत्य है, अप्रतिष्ठित ऋत है। आप तुम्हें इसलिए इनमें भेद हो जाता है। न सा स्थिति रस्ती, कहते हैं वो कौन सी स्थिति है जहां गति नहीं है। न च सा गति रस्ती यत्र स्थिति, वह गति नहीं है जहां उसमें स्थिति ना हो। प्रतिष्ठिता नाम अपि अवयवा नित्यम अविरामम हो गया। प्रतिष्ठित के भी जो है अवयव अविराम जो है विराम होते हैं। और इस प्रकार से
स्थितस्य गच्छन्तो अवयवा, जो स्थित होता है उसके जाते हुए अंग भी दिखाई देते हैं। एवा सर्वथा, आप मान लीजिए कोई पर्वत है, पर्वत में से कुछ पहाड़ खिसक गया बद्रीनाथ केदारनाथ का, तो क्या वो पर्वत नहीं है? क्या बात करते हैं आप? कोई मान लीजिए भवन है, भवन में से कुछ कंकड़ वंकड़ निकल गए, उसमें से कुछ वो बह गया, तो क्या वो भवन नहीं है? कोई पुरुष के अंग विकल हो गए और क्या वो पुरुष को पुरुष नहीं माना जाएगा? ठीक वही बात कर रहा है, देख लीजिए आप, एकदम पकड़ लीजिए आप यहीं। उत्सन्न, देखो आप, उत्सन्न पूर्व शेषा अवयव, जिसके निकल गए हैं अशेष अवयव, एस यथा पूर्व प्रतिष्ठितम नहीं उपलब्ध थे, भले ही वो प्रतिष्ठित उपलब्ध नहीं होता है। यथेदम शतम वर्षांन से, जैसे 100 वर्ष वाला शरीर। और क्या अथैवम स्थित, इस शरीर के भी तो अवयव क्या है, कमजोर होते जाते हैं, ये भी तो खिसकता है, खून खिसकता है, हड्डी खिसकती है, क्या क्या नहीं खिसक जाता है, लेकिन शरीर शरीर कहा जाएगा, पुरुष पुरुष कहा जाएगा। पर्वत से अगर कोई उसका सेल टुकड़ा गिर गया तो उस पर्वत को पर्वत कहा जाएगा। तो भले ही ऋत जो है क्या है, अशरीरी है, हृदय है, ये कह रहा है वो, लेकिन उसकी वो ऋत है, उसकी क्षति नहीं होती है। यही संक्षेप में मैं बोल रहा हूं जल्दी में। तो कहते हैं तत् अवय उत्क्रांता तेषाम अप्रतिष्ठितत्वात् अपित, ये पकड़िएगा संधि यहाँ, तेषाम अप्रतिष्ठिता नाम अपि प्लस इतः, हाँ पीता मत पढ़ लीजिएगा, अपि प्लस इतः इतश्च, फिर इतश्च दो मारा है, इतश्च अवश्यम क्वचित प्रतिष्ठानु अनुभूयते, कहीं ना कहीं इसकी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित या अप्रतिष्ठित रूप में ऋत की नई काम खत्म हो गया है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि ऋत नहीं है, ऐसा मत कहिएगा। देश काल रूप भेद स्थिति विज्ञान, देश काल रूप भेद के अनुसार उसकी स्थिति का विज्ञान होता है। शरीरी ना होते हुए भी और हृदय वाला ना होते हुए भी ये ऋत जो है, अप्रतिष्ठित होते हुए भी ये ऋत जो है प्रतिष्ठित महसूस होता है। साफ कह रहा हो जाएगा, देखो लाइन, देश काल रूप भेद और तस्य, तस्य का मतलब उसका, स्थिते विज्ञायमानत्वम तस्मात् विज्ञायम ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोन्तस्तनयोस्त, कहते हैं अभाव का भाव नहीं होता है। अरे जो वस्तु नहीं हो उसका भाव कैसे होगा? और भाव का अभाव भी नहीं होता, जो मेरे सामने है वो है, इसलिए सत से सत की उत्पत्ति होती है। ये कहा उभयोरपि दृष्टोन्तस्तनयोस्त, इसलिए तत्वदर्शियों ने सत से सत की उत्पत्ति, सत्कार्यवाद का जो है क्या है, एक तरह से सत्कार्यवाद का जो सांकारिका का है, उसी को यहाँ पर ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, सत का अभाव नहीं होता है और असत से भाव नहीं होता है। और वो दोनों के तत्व को तत्वदर्शियों ने दोनों के तत्वों का ज्ञान किया, साक्षात्कार किया। गीता के 2 अध्याय के 26वें पद के साथ ऋत और सत्य के भेद से विचारों की सृष्टि करने वाले ब्रह्म की इस द्विरूपता का जो अंतिम प्रसंग है, पितृ समीक्षा ग्रंथ के अंतर्गत 2 दिवस में आचार्य संतोष कुमार शुक्ल जी के अध्यक्ष में मैं अब उसको पूर्णाहुति इति श्री प्रदान करता हूँ। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, जयन्तु ते विद्वांसा, अमरा भवन्तु अमर जीवना, सुकीर्तित जीवना, पुण्य जीवना भवन्तु। ये तावत् किंचित मदीयम दैन्यम वचः, किंचित ये विद्वांसः अशृण्वन्तानहं तावत् प्रणम्य आत्मानं विरमयामि।